है। तो आज हम करेंगे, आपका 8th क्लास तक हो गया था। हम्म, सो ट्रिविया अबाउट, ठीक। स्क्रीन इज विजिबल, ऑडिबल, सब कुछ है। yes, ऑल राइट। सो 8th हाउस तक हमारा डन हो गया था। एब्सोल्युटली इट वाज क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू। ठीक yes. है, so today we will do 9th, 10th, 11th, 12th। उसके बाद we will directly jump on to the transit। Oh, all right. ठीक है ना, ट्रांजिट करेंगे उसके बाद। ठीक है, फिर सीरीज वाइज चलेंगे बाकी जैसे क्लासेस है। चलो जी, अब है हमारा 9th हाउस। ठीक है, 9th हाउस है हमारी लंबी ट्रेवल्स, रिलीजियस पिलग्रिमेज। ठीक है Hmm, ना, अगर मेरी लैंग्वेज में कहोगे तो 9th इज हमारा जो इस जन्म के किए हुए कर्मा है, hmm, कर्मा ऑफ दिस लाइफ। hmm, ठीक है ना, दैट वी डू व्हेन एवर 9th हाउस दशा कमेंस। हम वही काम करते हैं, हम वही फ्रूट्स बेयर करते हैं जो हमने इस लाइफ में किया है। ठीक है। hmm, और क्या है, 9th हाउस हमारा गुरु है, टीचर है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, hmm. टीचिंग है। ठीक है ना, 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो 9th हाउस हमारा भाग्य भी है। ठीक Actually, है, now अगर the ninth house is empty, then the planet of that house is considered to be the ninth house from Jupiter. देखो, Hmm. मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं Hmm. दोबारा बताती हूँ, यू माइट हैव फॉरगॉटन, Nani, विच इज I नॉट वेरी remember. लाइकेबल। No, no, नो नो I नो नो। remember that you said the houses of the trine and everything. All that I'm हम्म remembering. But I'm हम्म specifically talking about like up Jupiter हम्म say the ninth house is like okay fine it's Saturn. सुनिए, So सुनिए, हाँ सुनिए। हम्म सपोज कोई प्लेनेट नहीं है, खाली प्लेनेट है, हाँ कुछ नहीं है यहाँ पे, देर इज नथिंग। हम्म ठीक है ना, बट 9th में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, किसी ना किसी चीज को हम रखेंगे रखेंगे। कैसे रखेंगे वो बता रही हूँ। हम्म ठीक है, यहाँ पे कोई प्लेनेट है, सपोज मार्स है। हम्म 1 2 3 4 5 6 7, 7 दृष्टि गई। हम्म ठीक है ना, कोई 7th दृष्टि 100% काम करेगी जब प्लेनेट खाली है, द हाउस इज खाली, प्लेनेट कोई नहीं है। तो जो 7th राशि का प्लेनेट है, 7th एस्पेक्ट वाला प्लेनेट है, वो आ जाएगा। फिर यहाँ से जुपिटर से कौन सा हाउस बन जाएगा, मार्स बन जाएगा। हम्म समझ आ रही है। हाँ सपोज करो, अब ये फर्स्ट फर्स्ट थिंग है, ये फर्स्ट रूल है, या हम कह दे फर्स्ट कंडीशन है। अगर यहाँ पे प्लेनेट नहीं है, और दोबारा फिर, उधर भी नहीं है हाँ, वो भी समझा देती हूँ। ये दोबारा से समझिए, डोंट, मुझे दोबारा से ये सवाल नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है हम्म ना, मैं दोबारा समझाऊंगी, इसको क्लियर आउट हो जाएगा आपको। 9th हाउस है ये वाला, जुपिटर से। ठीक है, ये जुपिटर है, यहाँ से हम गिनेंगे, ये 9th हाउस आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट है, राहु केतु 9 प्लेनेट पे, तो हम उसको मानेंगे। अगर नहीं है तो हम देखेंगे कि अगर कोई 3rd हाउस में लिखा है कोई भी प्लेनेट, तो हम्म 7th दृष्टि जाएगी तो वो बन गया। हाँ, सपोज करो वो भी नहीं है यहाँ पर, वो भी नहीं है, तो हम्म हम क्या देखेंगे, इसका ट्राइन। हम्म ठीक है, सॉरी, इसका नहीं, इसका ट्राइन नहीं, हम तो इसका ट्राइन ही देखेंगे। हम देखेंगे, हाँ वैसे इसका, क्योंकि 9th हाउस ये रहा, तो हम यहाँ से लेंगे, ये ट्राइन वही बन गया। हम्म, ठीक है, अब देखो जुपिटर ही आ गया ना फिर यहाँ पे। हाँ अगर यहाँ पे अब सपोज करो, आप सोचो, ठीक है, तो बहुत अच्छी पोजीशन है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो सिंपल क्या है, 9th दृष्टि में जुपिटर है। हाँ जुपिटर भी तो अपने इफेक्ट देगा ना। जुपिटर से 9th में हम जुपिटर ही कह देंगे, तो इंसान को गुरु कैसे मिलेंगे, बहुत अच्छे बहुत ज्ञानवान गुरु मिलेंगे। हाँ क्योंकि वो जुपिटर ही इफेक्ट कर रहा है, जुपिटर ही देख रहा है, जुपिटर ही वहां पे मेन उसका जो है लॉर्ड बना हुआ है, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय जुपिटर। अंडरस्टूड। ओके ठीक है, और अगर मान सपोज करो, वैसे होता नहीं है कभी कि ये तीन जो मैंने बता दिए, बैठा है प्लेनेट, एस्पेक्ट कर रहा है, ट्राइन बना रहा है। चलो, मान लो तीनों ही चीजें नहीं आ गई, तीनों ही चीजें हटा दो। हम्म ठीक है, ट्राइन भी हटा दो, छोड़ दो, यहाँ पे जुपिटर ने लिखा, यहाँ जुपिटर है।
नहीं, हम्म ठीक है, नाइन्थ में कोई और है, वैसे तो नाइन्थ का ट्राइन जुपिटर बन ही जाएगा। हम्म नाइन्थ में है तो 159 का ट्राइन तो बनाएगा ना वो। हम्म भी लिख दो, 159 का ट्राइन बनता है हमारा एक। हम्म वो 9 में बनेगा ही बनेगा, अगर जुपिटर लिखा है तो चलो उसको भूल जाओ, लेकिन मैं जनरली समझा रही हूँ। सपोज हमारा कोई लिखा भी नहीं होता, ट्राइन में भी कुछ नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, राशि देखेंगे, कौन सी आ रही है, राशि। हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई भी राशि लिखी है, टॉरस है, हाँ यहाँ पे 9 राशि आ जाएगी। हाँ ठीक है, तो जुपिटर ही आ जाएगा। अब उस राशि का लॉर्ड लेंगे हम, सिर्फ और कुछ नहीं लेंगे। जो भी हम्म राशि है उस राशि का लॉर्ड, मतलब अब बस उसको ले लेंगे। हम्म हम्म ऐसा नहीं देखना है वो कहाँ बैठा कहाँ नहीं बैठना, ज्यादा डीपली नहीं जाना है, वी आर नॉट गोइंग डीपली इन दैट। सिंपल हम्म ये देखेंगे, 9 नंबर है तो यहाँ पे हम्म जुपिटर, फिर जुपिटर आ गया, फिर हम यही बोलेंगे कि 9th हाउस में जुपिटर से 9th हाउस में कौन है। जुपिटर। एक्सीलेंट। हम्म समझ आई। हाँ। चलो, अब क्लैरिटी होगी, अब दोबारा ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई बात नहीं, जवाब दे देंगे, बट तो आना नहीं अब मैं खुद इसका रिवीजन आपके साथ कर रही हूँ सो दैट इट्स क्लियर टू मी। Like I knew little, but I wasn't very clear on it. First, ओके। अगर अपना like supposing if any planet which is empty is there, any house which is empty, सभी, तो हाँ, हम सभी हाउस से ये रूल हाँ लगेगा। सभी हाउस पे ये रूल लगेगा। अगर कोई भी हाउस एम्प्टी होता है तो पहले हमें देखना है कि उसकी सेवेंथ दृष्टि उस किस प्लैनेट की उस पे आ रही है। तो 100%, वो यस। अपना लगेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। देन फर्स्ट रूल, हाँ। सेकंड, फर्स्ट रूल, देन सेकंड, अगर हाँ। सपोजिंग किसी की दृष्टि नहीं आ रही है, सेवेंथ हाउस हम्म। भी उसका एम्प्टी है उसके सामने, हम्म। तो सेकंड जो रूल अपना लगेगा वो ये लगेगा कि भाई राइट। उनकी ट्राइन में क्या बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ। और ट्राइन का प्लैनेट का वो लग जाएगा अपना कि भाई अब ट्राइन। देखो, अब ये मैं अब ये रुको, वापस अब मैं रुको, ये रुको, रुको, हाँ 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 एक चीज आपको क्लैरिटी नहीं होगी, हाँ मैं हाँ समझाती हूँ। कि आप बोलोगे कि मैडम ट्राइन में भी 4-5 प्लेनेट है तो किसको मानेंगे। हाँ, ये यही मैं पूछने वाली ठीक है थी। ना। हाँ, बस मुझे पता है, क्योंकि क्या सवाल पूछता है कोई तो पता हम्म रहता है। अब मुझे हम्म आप बताओगे कि किसको मानोगे आप। हम्म मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ आपको, जुपिटर बैठा है। हाँ ठीक है, ट्राइन में है मून, हम्म सैटर्न। ठीक है, हाँ है 12 डिग्री, हाँ मून है 13 डिग्री, सैटर्न है हम्म 20 डिग्री। हाँ ठीक है, हम्म अब 9th हाउस में, ये 9th हाउस है, सैटर्न 2 नंबर मानेंगे। राशि। किसको मानोगे। सैटर्न को। सैटर्न को मानोगे। हम्म वाई। इट्स बिकॉज जुपिटर इज गोइंग टुवर्ड्स द मून। बिकॉज मून 13 डिग्री में, जुपिटर मून से मिल रहा है। तो फिफ्थ हाँ, हाउस तो फिर में मून को मैंने मानेंगे ना, तो सेकंड क्यों, सैटर्न क्यों बोला आपने। नहीं सैटर्न इसलिए बोला क्योंकि ये अलग हो गया, तो मैंने सोचा कि इसको दूर हटा सकते हैं, तो उसको नाइन्थ हाउस में डाल सकते नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैं। अच्छा। जो प्लैनेट की डिग्री हाँ सेकंड प्लैनेट दूसरे वाले प्लैनेट से ज्यादा मिल रही है, क्लोज डिग्री में है जो, वो हम्म हम कहेंगे कि यहाँ पे इफेक्ट उसका आ जाएगा। इसका इफेक्ट आएगा। तो फिर हाँ, फिफ्थ हाउस में किसका इफेक्ट मानोगे आप? 5th हाउस में भी हम दोनों का इफेक्ट मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न बैठा है। वी कैन नॉट इग्नोर द प्लैनेट हु इज सिटिंग हियर। तो यहाँ पे whichever is the कॉम्बिनेशन बैठ गया। closest, now whichever is the closest degree, उसका हम हम्म। इफेक्ट दोनों हाउसेस में ज्यादा कंसिडर करेंगे। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो ये रूल है ना, ट्राइन का रूल, और हाँ जो ये प्लैनेट्स खाली, हाउसेस खाली है, या ट्राइन का रूल, ये हम्म सिर्फ वहीं लगेगा जहां हम्म पे आपको ये थर्ड ऑप्शन दिया है कि प्लैनेट भी नहीं बैठा, कोई हम्म एस्पेक्ट भी नहीं आ रही। हम्म ठीक है, और फिर वहां पे आपको देखना है ट्राइन। और हम्म ट्राइन में वो जिस प्लेनेट का ट्राइन देख रहे हो, जुपिटर से देख रहे हो, तो हम्म, जुपिटर के क्लोज कौन है उस ट्राइन में, वो प्लेनेट हम वहां पे लिख देंगे। अच्छा। एंड ओके, नाउ अब ट्राइन में कोई प्लैनेट्स नहीं बैठे, सपोजिंग, अब ये तो मेरे को समझ हाँ। में आ गया। अगर ट्राइन हाँ, में कोई प्लैनेट्स नहीं बैठे तो उसमें अपन देखेंगे जुपिटर उसकी राशि क्या है। राशि क्या है, उसका लॉर्ड ले हाँ, लेंगे। उसका लॉट दे देंगे, बस सिंपल। बस सिंपल एज दैट। और हाँ, एक चीज और समझा दो, आपको अभी भी समझ नहीं आया है, हाँ वो मैं क्लैरिफाई करती हूँ, एक चीज जो हाँ है, बिकॉज हाँ मुझे नहीं लगता आपको समझ आई है। ये आप हाँ मुझे क्लैरिफाई करो, जुपिटर हाँ है, वही हाँ सेम एग्जांपल,
सैटर्न और मून, डिग्री डुग्री नहीं ले रही मैं, क्योंकि डिग्री की हाँ जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ। अब ये बताओ जुपिटर से फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर से फिफ्थ हाउस में, हम्म, जुपिटर से फिफ्थ हाउस में सैटर्न आया। अब दोनों ही है, हंड्रेड दोनों ही परसेंट है, रिजल्ट है दोनों के। दोनों के। हाँ। दोनों के। और उससे भी ज्यादा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, हम्म ध्यान से। एक प्लेनेट है तो वो अपना रिजल्ट कैसे देगा? जुपिटर है तो जुपिटर मून ऐसे देगा। एक ही प्लेनेट है, सपोज यहाँ पे सिर्फ मून है, हम्म और आप मेरे को बोल रहे हो कि जुपिटर से फिफ्थ हाउस में कौन है? मून है। तो हम हम्म। क्या लिखेंगे? जुपिटर मून है, वैसे प्रेडिक्शन उसकी जुपिटर और मून से जाएगी। हाँ। ठीक है। अगर यहाँ पे दो प्लैनेट्स हो जाते हैं, हम्म जुपिटर, सैटर्न और मून, हम्म है ना, तो वो अपनी डिग्री वाइज आप उसको अरेंज करोगे, यू विल अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द डिग्री, हम्म है ना। और फिर उसको देखोगे कि वो क्या है, वो कैसा रिजल्ट दे रहा है उसका। हम्म ठीक है, हम्म तो लिखोगे जुपिटर जो डिग्री में कम है या ज्यादा है, जो आगे हम्म पीछे, वो वैसा रिजल्ट देगा उसका। हम्म अभी कैसा रिजल्ट करना है वो मैं समझाती हूँ आपको। अभी इसमें ये नहीं है कि कौन सा प्लेनेट पीछे जाएगा और कौन सा आगे जाएगा, ये नहीं लिखना। सपोज ये 12 डिग्री है, हम्म। ये 5 डिग्री है मून, और हम्म। सैटर्न है 30 डिग्री। ठीक है ना? सैटर्न है कितना डिग्री? 30 डिग्री है। 30 एक डिग्री। सेकंड, हम्म एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड। देखो, हम्म। जुपिटर 12 डिग्री है। हाँ। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट समझोगे तो बहुत इजी है। मैं एग्जांपल भी साथ साथ दे रही हूँ। ठीक है, सैटर्न है फिफ्थ हाउस में, बैठे हैं यहाँ पे बैठे हैं। हम्म सैटर्न है हमारा 30 डिग्री। हम्म ठीक है, और मून है हमारा 5 डिग्री। हम्म ठीक है, तो हम ये, अगर मैं आपको बोलूं कि इनकी कॉम्बिनेशन बनानी है, तो वैसे नहीं बनानी है आपको कि जैसे मून है 5 डिग्री पे। हम्म। ठीक है ना, कि आप क्या लिखोगे? इसकी अगर जनरल प्रेडिक्शन, हम जनरल सीरीज बनाए, तो ठीक है, तो मून जुपिटर सैटर्न। हाँ, मून जुपिटर और सैटर्न लिखोगे। सैटर्न। लेकिन हाँ। हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं बना रहे, स्ट्रिंग हम्म नहीं बना रहे, वी आर नॉट मेकिंग अ स्ट्रिंग हियर, हम्म वी आर नॉट मेकिंग अ स्ट्रिंग हियर, व्हाट वी आर डूइंग, हम्म। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जुपिटर से फिफ्थ में कौन सा प्लेनेट So बैठा then है। we are going to write Jupiter and Saturn and Jupiter and Moon. 100%। बट हम्म हम क्या, ध्यान से सुनो इस बात को, जब भी दो प्लैनेट्स बैठे होते हैं, दे आर अ कॉम्बिनेशन। हम्म हम्म वो कॉम्बिनेशन है, कोई भी दो हम्म प्लैनेट्स बैठते हैं, वो अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है ना? हम्म यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? जुपिटर, सैटर्न क्या था? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बाद में लिखेंगे सैटर्न। हम्म यहाँ पे हम्म मून आ जाएगा। हम्म। मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पर, किसके साथ? जुपिटर के जुपिटर साथ। के साथ। हम्म और फिफ्थ हाउस में है, हम्म तो हम क्या बोलेंगे कि जो बच्चा है, हम्म। जो बच्चा है, ठीक है। ठीक है ना, तो उसको प्रॉब्लम आएगी। हम्म ठीक है ना, नेचर भी उसका थोड़ा मैलेफिक रहेगा, और उसको जनरल प्रॉब्लम भी आएगी, हम्म उसके कारोबार में प्रॉब्लम आएगी। पीछे मून है, सैटर्न के पीछे मून है, अगर तो वो फूड का काम कर लेगा तो ठीक रहेगा, वरना दिक्कत है उसको। चेंज दिखाता है क्योंकि मून। हाँ, चेंज है। ठीक है हम्म ना, हम्म। और मदर को बार भी बार दिक्कत। दिक्कत इसलिए आप बोल रहे हो क्योंकि बार बार वो जॉब चेंज करेगा, हाँ, बार बार वो जॉब चेंज करेगा, स्टेबल नहीं है होगा काम। वो स्टेबल नहीं है। हम्म हम्म। ठीक है ना, और चलो। सेकेंडली बिकॉज ऑफ सैटर्न की हाँ, स्लो बिकॉज ऑफ ग्रोथ सैटर्न। है, स्लो ग्रोथ है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जो मैंने आपको प्रेडिक्शन सिखाई है वो तो हम्म सेम ही रहेंगे, राइट? जुपिटर से मून है, जुपिटर हम्म से सैटर्न है, दोनों का ही इफेक्ट वो देगा। हम्म इट विल गिव 100% इफेक्ट ऑफ मून, इट विल गिव 100% इफेक्ट ऑफ सैटर्न। हम्म। गेटिंग माई पॉइंट? या। दोनों का इफेक्ट देगा बारी बारी, कभी मून का इफेक्ट लेगा,
तभी सैटर्न का इफेक्ट देगा। और कब देगा? जब हम उसको ट्रिगर करेंगे। हम्म। तो ये सारे के सारे। जुपिटर और ये जो मून है, इसका हम्म तो एक योगा तो वैसे भी। गजकेसरी योग बनता है। और जुपिटर और हम्म, सैटर्न का आपने बोला था कि दिस इज अ वेरी, कि जीव कर्म से मिलता है, तो दिस इज लाइक कर्मा, वॉट एवर इज द योग, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस योग आपने बताया था कि है। हाँ है। फिर आपने ये क्यों बोल दिया कि अच्छा, वैसे एक तरह ध्यान से से तो नहीं समझ सुन रहे में आप आया। मेरी बात। मेरी बात हाँ। ध्यान से नहीं सुन रहे। हाँ। दिस इज जुपिटर। हाँ। जुपिटर खुद है, जीव हाँ। है ना। उसको धन दौलत, उसको वाहन के सुख, ठीक है ना, हम्म। वाहन के सुख, उसको कैरियर, उसका भाग्य अच्छा रहेगा। ये 100% गारंटी है। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउसेज हियर। हाँ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ द फर्स्ट बॉर्न। फिफ्थ कौन है? फिफ्थ हाउस कौन है? द फर्स्ट बॉर्न। अच्छा। फर्स्ट बॉर्न की लाइफ में तो दिक्कत आएगी ना भाई। क्योंकि सैटर्न और मून है साथ में। हाँ, फर्स्ट बॉर्न फिफ्थ हाउस का वो रिजल्ट है वो। अच्छा, अब ओके। उसकी फिफ्थ हाउस में अभी रिलेशनशिप्स में है। रिलेशनशिप्स में भी काफी उसको दिक्कतें आएंगी। जरूरी तो नहीं मे बी कि ही उसको पसंद है। इज लव हम्म, अफेयर्स। हाँ, लव अफेयर्स बहुत होंगे। ठीक है, धोखा मिलेगा, लव अफेयर्स होंगे। इट इज शोइंग कि वो अपनी अपने से ज्यादा मैच्योर्ड इंसान के साथ डेट करे। ठीक है। और वही योग उसके बच्चे के भी बनेंगे। Saturn also represents lower than yourself. So maybe with some हाँ, date सम करेगा। लोअर कास्ट, हाँ लोअर कास्ट हम बोल सकते हैं। देखो मैं तो कास्टिसिज्म में तो बिलीव नहीं करती हूँ। बट वी कैन से कि सम ना, पर्सन हु इज बिलो इन, जो हमारे मन मुनाट्री फेस से थोड़ा कमजोर हो। ना कि अपन ऐसे सोच सकते हैं ना, क्योंकि डार्क प्लैनेट है, तो हम्म डार्क प्लैनेट का मतलब हो गया एम्प्लॉय। तो मे बी अफेयर्स विद एम्प्लॉयज। हाँ, कुछ भी सोच सकते हैं 100%। ठीक है ना। अब वो देखो, जुपिटर आपने बोला गजकेसरी योग है, तो गजकेसरी योग का मतलब है गाड़ियां देगा। हाँ। गजकेसरी योग का सिर्फ एक ही मतलब है कि इस इंसान के अंदर व्हीकल रहेगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि इंसान के पास अपना व्हीकल ना हो। नॉट पॉसिबल। ही यूज टू हैव, अगर वो साइकिल चलाने वाला, उसके पास साइकिल है। अगर बच्चा होगा साइकिल होगी, बड़ा होगा मोटरसाइकिल होगी, उससे बड़ा होगा उसके पास गाड़ी आ जाएगी। तो उसके पास व्हीकल का सुख रहेगा। गज केसरी योग का सिर्फ इतना ही है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है गज केसरी योग। तो ठीक nothing है more. ना। हाँ, और भाग्य ये है कि इंसान बहुत लकी होता है, उसकी लाइफ में ज्यादा तकलीफें नहीं आती। वो सुधरता रहता है, धीरे 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 अपना जो है वो बनता रहता है। जैसे वो पैदा होता है, कहीं भी पैदा हो वो, गरीब फैमिली में भी पैदा हो, लेकिन वो अपने दम पे सक्सेस पाता है। हम्म। फिफ्थ हाउस में देखो, उसने स्ट्रगल कितनी की होगी, रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल की होगी, पढ़ाई में भी स्ट्रगल की होगी। हम्म। द पर्सन माइट हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। हम्म। ठीक है, लेकिन उसको सक्सेस मिली है ना उसके बाद। हम्म। ठीक है ना। अगर हम जनरल स्ट्रिंग बनाएं इसकी, जुपिटर मून और सैटर्न में, तो फिर यही रहेगा। अगर मून कम डिग्री का, तो यहाँ मून आ जाएगा। हम्म। ठीक है ना। अगर कम डिग्री का है, तो मून आएगा पहले, फिर आएगा जुपिटर, फिर आएगा सैटर्न। स्ट्रिंग ऐसी बनेगी। हम्म। ठीक है ना। क्योंकि अगर मून की स्ट्रिंग बनाएंगे, तो मून की स्ट्रिंग में सबसे पहले क्या आएगा? जुपिटर। कि हम्म। माँ के पास पहले धन दौलत आया, सब कुछ आया। उसके बाद जब थोड़ी सी ये बड़ी हुई, तो माँ को तकलीफें भी हुई। हम्म। अंडरस्टूड? हम्म। समझ आ रहा है ना कैसे हाँ। कैसे स्ट्रिंग काम करती है। अगर हम्म। एक प्लेनेट है, उसके साथ नेगेटिव भी मिल रहा है, पॉजिटिव भी मिल रहा है, तो वो दोनों ही अपने इफेक्ट करेंगे टाइम लाइन के अकॉर्डिंग। हम्म। ठीक है, क्योंकि हर प्लेनेट का, जुपिटर का टाइम कितना होता है? 12 साल का होता है। हम्म। ठीक है, 12 साल ये इफेक्ट करेगा, 12 साल ये इफेक्ट करेगा। हम्म। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? या, चलो, so समझ आ every गया। house is having हम्म a 12 year this thing duration. Yes, the first house will be 0 to 12 years. हम्म Then the second हम्म। house will be 12 to 24 years. ऐसे करके planets like will be giving their results ना, each house. ये प्रोग्रेशन आप एक दिन में सारा कुछ नहीं सीख सकते पूजा जी। ये
उस जो दिन आप बोल आपने रहे हो ये मेरे से इसका प्रोग्रेशन में आएगा। पूछा था ना। ये प्रोग्रेशन, हाँ प्रोग्रेशन में आएगा ये, अब भी नहीं अच्छा, सिखाऊंगी वो। ओके, ऑलराइट। प्रोग्रेशन है वो। ठीक है, अब Because भी मत that day you उसको। told me is 48 to 60. हाँ 48 to 60, वो मैंने बोला था याद रखना, दिमाग में रखना, जब हाँ, प्रोग्रेशन की क्लास इसलिए सिखाऊंगी वो मैंने उसके दोबारा उल्टा, आएगा। अभी आपने 0 to 12 बोला तो मेरे को ऐसे समझ में आया कि सब 12 12 है। नहीं, अब मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी कि फिर ठीक है, वो क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक ठीक है, है ना, जब प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगी, अभी पहले इसको खत्म करेंगे, ट्रांसलेट पढ़ाऊंगी पहले आपको। ठीक है, ओके। ट्रांसलेट जरूरी है। उसके बाद फिर प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगी, प्रोग्रेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है ठीक, ना। प्रोग्रेशन आपको समझ आ गया, सब कुछ आ गया। प्रोग्रेशन काफी लंबा जाएगा। ओके। प्रोग्रेशन बहुत जरूरी है, फिर आपको समझ आ जाएगा। चलो करते हैं अब नाइन्थ हाउस। सब समझ आ गया आपको कैसे यस, कैसे चलना। चलो, यस। नाइन्थ हाउस में सन है जुपिटर के। हम्म। जुपिटर यहाँ लिखे है, हाँ। सन यहाँ है। ठीक हम्म। है, तो नाइन्थ हाउस किस चीज का है, हमारे भाग्य का है। तो सन और हम्म। जुपिटर तो हमेशा हम देखेंगे कि देखो दोस्त है। हम्म। ठीक है ना, तो उसको अवार्ड्स बहुत मिले होंगे। और हम्म। एक तरीके से ये ट्राइन में भी आ गया। हम्म। 5 9 का ट्राइन होता है। हम्म। ठीक है ना, तो जुपिटर और सन का ट्राइन आ गया, तो इंसान वैसे ही बहुत अच्छा, यू कैन से द पर्सन इज वेरी गुड। ठीक है, अच्छा है, बाय हार्ट इज गुड। तो ऑनर्स और अवार्ड्स उसको बहुत मिलेंगे, पहली बात। ठीक है, क्योंकि ये नाइन्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस हायर स्टडीज का है, उसमें अगर सन जैसा प्लेनेट लिखा हो तो इंसान को अवार्ड्स, ठीक है, ऑनर्स बहुत मिलते हैं स्कूल से, कॉलेजेस से। ठीक है ना, किसी के भी चार्ट में देख लेना, आजमा लेना, जो भी मैं प्रेडिक्शन बोल रही हूँ 99% लगेगी ही लगेगी। हम्म। ठीक है ना, अगर मान लो कोई गरीब घर में पैदा हुआ है, कोई अमीर घर में पैदा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो जो हल्का फुल्का जो डिफरेंस आएगा वो जरूर आएगा। अगर कोई बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है तो उसको कोई हाई लेवल का अवार्ड मिल जाएगा। अगर कोई मीडियोकर घर में है या जो भी है, तो उसको हम्म। वैसा कोई अपने कॉलोनी से, अपने माँ बाप से, अपने किसी भी से, अपने रिश्तेदारों से ही कोई अवार्ड वगैरह मिल जाएगा। हम्म। ठीक है ना, सो पर्सन विल गेट द अवार्ड। हम्म। ठीक है ना। हम्म। पिलग्रिमेज ट्रेवल्स है। हम्म। ठीक है ना, और जो नाइन्थ हाउस है ये सेकंड चाइल्ड का भी होता है। तो हम्म। सेकंड बच्चा जो सन है आ गया, तो सेकंड बच्चा ठीक है, अच्छा है। ठीक है ना, नाम रोशन करेगा आपका। हम्म। समझ आ गई। अच्छा। ठीक है, मून है, हम्म। बहुत ट्रेवल्स देगा भाई, फॉर एजुकेशन। नाइन्थ हाउस एजुकेशन है, उसमें मून जैसा प्लेनेट बैठ गया तो क्या देगा वो, हम्म। एजुकेशन, आपको एजुकेशनल टूर दे देगा। हम्म। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। क्या बाकी अब पढ़ाई के लिए जा कहीं रहे भी हो? बना ले, हाँ कहीं भी, पढ़ाई के लिए फॉरेन भेजेगा, हम्म। पढ़ाई के लिए। फॉरेन तो देखो, मैंने आपको 3 कॉम्बिनेशन ही है फॉरेन के, उसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन है, मरकरी राहु, हम्म। जुपिटर राहु, सैटर्न राहु। हम्म। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, मरकरी के पीछे राहु लिखा हो, वीनस राहु भी दे सकता है। हम्म। ठीक है ना, मतलब राहु का जो है इनपुट वगैरह होना जरूरी है, 100% इनपुट चाहेगा राहु का। ठीक है, हम्म। पर जुपिटर मून वाला भी इंसान जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जाएगा। इवन बट वीनस वो मून 100। वीनस मून, भी क्या जा, बोला अभी आपने। वीनस मून वाला भी जना जा सकता है। क्यों। लग्जरी टूर्स लग सकते हैं उसके तो, लग्जरी वो तो किसी, कहीं पे भी, हाँ लग्जरी टूर्स तो ठीक, वीनस मून वाला हाँ तो हो सकता आपके है ना, साथ किसी बहुत कहीं। बहुत हाई फाई लग्जरी उसमें पढ़ रहा हो बच्चा तो जा सकता है। हम्म, लग्जरी मून अब्रॉड। जा सकता है, जा सकता है। हम्म। लेकिन राहु जुड़ेगा, वहां पे जुड़ जाएगा राहु, अच्छा। कहीं ना कहीं से जुड़ेगा राहु। हम्म। ठीक है ना, अगर वीनस मून जुड़ा है तो कहीं देखो मरकरी मून, मरकरी राहु है क्या। हम्म। ठीक है ना, जुड़ जाएगा कहीं ना कहीं दृष्टि मरकरी भी हो राहु है। सकती है ना, मैं हाँ दृष्टि दृष्टि भी हो सकती है, जुड़, से कहीं जुड़। ना कहीं जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इट इज नॉट वे पॉसिबल कि जुड़े ना। हम्म। बिना राहु के फ्रेंड्स के आप बाहर कैसे जाओगे, आप फॉरेन कैसे जाओगे। नो वे पॉसिबल है वो चीज, हम्म। पॉसिबल नहीं है वो चीज। हम्म। ठीक है, चलो अब मार्स है। ठीक है, जुपिटर से नाइन्थ में आ गया मार्स। हम्म। चलो,
हस्बैंड और ब्रदर आप, क्योंकि नाइन्थ हाउस भाग्य का है, हम्म ठीक है ना। और छोटे, हम मार्स को छोटा भाई बहन भी बोल देते हैं, और हम पति भी बोल देते हैं। और भाग्य के हाउस में अगर छोटा भाई बहन का कारक या पति का कारक बैठा है तो क्या है, अच्छा है। हम्म ठीक है, तो मार्स नाइन्थ हाउस में अच्छा भाई बहन या जो भी है देता हम्म है। लेकिन अगर जो एक और कारक है उसका एजुकेशन डिस्टर्ब करेगा, मार्स है। अगर आपने स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग या टेक्निकल नॉलेज नहीं ली, हम्म अगर आपने स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग नॉलेज नहीं ली, टेक्निकल इंजीनियरिंग वगैरह नहीं की, सिविल इंजीनियरिंग ना की, जो कि मार्स के कारक है, हम्म तो फिर आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। हर किसी की एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होगी, हम्म याद रखिए ये बात। ठीक है ना। हाँ हम्म एजुकेशन किसकी डिस्टर्ब होगी, जो स्पोर्ट्स नाइन ये मार्स का यूटिलाइज नहीं करेगा। हम्म मार्स का यूटिलाइजेशन जरूरी है, पढ़ाई के घर में बैठा है। इवन ठीक है, इफ अ हायर पर्सन इज अ स्पोर्ट्समैन, तो सपोजिंग बिल्कुल। एजुकेशन नहीं कर रहा है, स्पोर्ट्समैन भी तो है, हाँ, तो भी फिर नहीं डिस्टर्ब होगी उसकी एजुकेशन। 100%, हाँ तो 100% स्पोर्ट की स्टडी करना ही तो हम्म लिखा है नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में है क्या, नाइन्थ हाउस स्टडी है, और हम्म मार्स स्पोर्ट्स है। तो हम्म स्पोर्ट्स की स्टडी करे इंसान, हम्म उसको सक्सेस मिलेगी, 100% सक्सेस मिलेगी। हम्म हम्म ठीक है, किसको सजेस्ट करना हो कि स्टडी क्या करे, हायर एजुकेशन। देखो हाउसेस से मैंने क्यों बोला था, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लेक्चर, क्योंकि सीरीज अपना वो जो स्ट्रिंग हम बनाते हैं वो अपना रोल अदा करती हैं जो भी है। लेकिन इसमें हम गाइडेंस भी दे सकते हैं। गाइडेंस देनी हो कि क्या एजुकेशन करो, क्या पढ़ाई करो। किसी हम्म को गाइडेंस देनी है कि पढ़ाई क्या करो, किस फील्ड में जाओ, एजुकेशन क्या करो, आपके लिए क्या बेनिफिट होगा। तो क्या करना है उस इंसान को, देख लो नाइन्थ हाउस में कौन है। हम्म जुपिटर से नाइन्थ हाउस में जो भी प्लेनेट आ गया उसकी हम्म स्टडी करवा दो। हम्म जुपिटर है नाइन्थ हाउस में, हम्म वीनस है। ठीक है, हम्म कपड़ों से रिगार्डिंग कोई फैशन डिजाइनिंग करवा दो, हम्म सैलून की स्टडी करवा दो। हम्म ठीक है, हम्म और एजुकेशन बड़ी स्मूथ होगी इंसान की, बहुत हम्म अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है। सैटर्न है, स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। हम्म लेकिन अगर आप बोलोगे कि हिस्ट्री पढ़नी है, पुरानी हम्म जगहों पे जाना है, लाल किला देखना है, कुतुब मीनार देखना है, ताजमहल पे जाना है, तो भाई कहेगा कि ठीक है मुझे ऐसी स्टडी करवा दो जहाँ पे हिस्ट्री इन्वॉल्व हो, समथिंग रिगार्डिंग हिस्ट्री, समथिंग रिगार्डिंग ओल्ड। अब एक और चीज बताती हूँ, जिसके ये कॉम्बिनेशन है जुपिटर और सैटर्न। जुपिटर ये नॉलेज है। ये गुड लक, ये सैटर्न एंड नाइन्थ हाउस शोज गुड लक ऑफ नेटिव, इसलिए बोल रहा है बिकॉज कर्मा रिप्रेजेंट करता है सैटर्न ना, हाँ, और कर्मा भी, और जिसके कर्मा कॉम्बिनेशन तो बन अच्छे गया ना हैं। जुपिटर सैटर्न का। हाँ, तो कर्मा जिसके है, इसके कर्मा कर्म बहुत सही है। अच्छे हैं। हाँ। हाँ, हम्म पढ़ाई में इसको इंटरेस्ट नहीं होता बिकॉज पास्ट लाइफ में बहुत पढ़ लिख लिया है ये पर्सन। लेकिन गुड लक इतने इसलिए सारे, बिकॉज द कर्मास हैज बीन गुड ऑफ द पर्सन। हाँ कर्म है, ये देखो कर्म अच्छे हैं इसके, पास्ट एंड लाइफ के कर्म जुपिटर अच्छे की, हैं इसके। एंड क्योंकि जुपिटर की फिर हम्म, नाइन्थ दृष्टि भी इस पे पड़ेगी ना, नाइन्थ हाँ 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 दृष्टि भी हाँ पड़ रही है, तो हाँ। हाँ हाँ हाँ। दृष्टियों के बारे में बात नहीं करूंगी, जुपिटर की दृष्टि बहुत खराब होती है भाई, बचो जुपिटर की दृष्टियों से बचो। हम्म ठीक है ना, वो कभी मैं फिर डिस्कस करूंगी। जुपिटर की दृष्टि इज नॉट गुड, बोल देते हैं बट इट इज नॉट गुड। ठीक है ना। जुपिटर इज वेरी स्ट्रिक्ट प्लेनेट। वो कहता है कि अगर जहां मैं दृष्टि डाल रहा हूँ, मुझे स्ट्रिक्टनेस में पायसनेस चाहिए, आई वॉन्ट पायसनेस। अगर हम्म मिल जाएगी तो ठीक है, वरना मैं वो चीज खत्म कर दूंगा। हम्म ये कोई नहीं समझा है, कोई नहीं बताएगा, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो वो कहेगा जुपिटर की नाइन दृष्टि, ओ माय गॉड बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन जब आपने क्या आपके बोला? आपकी स्टडीज, आवाज गायब हो गई थी कि हाँ पायसनेस एक चाहिए। सेकंड, जुपिटर की दृष्टि जहां पड़ेगी, हम्म जिस भी हाउस पे पड़ेगी, हम्म यू नीड 100% पायसनेस हम्म रिगार्डिंग दैट हाउस। हम्म ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा, अगर वो नहीं हो रहा तो हम्म दिक्कत है, अच्छा। खराब करेगी। जो हम्म मैंने डिवोर्स के केसेस देखे हैं ना, हम्म वो 99%, 100% लगा लो,
जुपिटर की दृष्टि आती आती है 7th हाउस में। सेवेंथ तब हाउस। हाँ 7th हाउस पे। अब ये बताओ कि मैरिज खराब कैसे हो गई? हम्म। पायस लोग नहीं कहते हैं था। ना कि अच्छी है, लोग कहते हैं ना अच्छी है हम्म। दृष्टि। मैरिज कैसे खराब हो गई? और मेरी जो रिसर्च है 100% है। जितने भी आज तक चार्ट देखे हैं हम्म। डाइवोर्स के, मैं तो एक ही चीज देखती हूँ, डाइवोर्स होने वाला है। अगर दृष्टि पड़ रही है जुपिटर की तो हो जाएगा भाई। हम्म। क्योंकि जुपिटर नीड्स पायसनेस। आजकल कोई सती सावित्री नहीं है, कोई सता सवित्रा नहीं है। हाँ। ठीक है ना? हम्म। बहुत ही रेयर, कोई 1% इंसान है हम्म। 100 में से, ठीक है ना, जो हम्म। आपको मिलेगा। या फिर आप चलो 2% लगा लो, हम्म। रेशो इतना भी कम नहीं देती ना, लोग मिल जाते हैं हमारे जैसे। हम्म। ठीक है ना? तो 2% मिल जाएंगे आपको, दोज हु आर एक्चुअली गुड विद देयर पार्टनर, हम्म। दोज हु आर नॉट चीटिंग विद देयर हम्म। पार्टनर्स। हम्म। है ना? अगर चीटिंग कर ली, ये नहीं छोड़ेगा। हम्म। अगर मन में सेल्फिशनेस आ गई, ये नहीं छोड़ेगा। हम्म। समझ आ गई जहां दृष्टि पड़ गई? ठीक है, चलो। समझ आ गई अब दृष्टियां क्या हाँ। करती है? कभी भी हाँ। ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो किसी पे भी। कोई भी कुछ बोल देता है तो उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। किसी ने भी बोल दिया ऐसा होता है ऐसा होता है ना, हम्म। की दृष्टि बहुत अच्छी है। किसकी ये बड़ी दृष्टि? खतरनाक है, सैटर्न की दृष्टि बहुत अच्छी है भाई। आपको लगता है अच्छी है? हाँ हम अच्छी है। हम्म। मैं आपको एग्जांपल दूंगी। बताएं। जब हम केस स्टडी करते हैं ना लोगों की लाइफ पे, लोगों के चार्ट्स पे, हम्म। तो हमें पता चलता है कि वो क्या चीज है। ठीक है अच्छा। ना? अगर सैटर्न की दृष्टि आ जाए तो फिर भी बच जाएगी मैरिज। हम्म। सैटर्न की दृष्टि आ गई ना यहाँ पे, हम्म। मैरिज खराब नहीं होने देगा वो। हम्म। स्लो मूविंग प्लेनेट है। हम्म। ठीक है ना? क्या है? कार्मिक है। कार्मिक हमारा जुड़ गया जहां से दृष्टि आ गई ना। सैटर्न की 10th हाउस में है किसी के सैटर्न फॉर एग्जाम्पल, चलो हम्म। जुपिटर है इसमें सैटर्न है यहाँ पे। हम्म। ठीक है, दृष्टि आ गई 4th हाउस में। हम्म। 10th दृष्टि यहाँ 7th हाउस में आ गई। हम्म। और यहाँ आ गई थर्ड दृष्टि दृष्टि, हाँ। 12th हाउस में दृष्टि आ गई। हेल्थ हाउस पे। इररिलेवेंट ऑफ राशि, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम्म। ये राशि का पॉइंट कोई नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे हाउसेज ही चलेंगे। हम्म। हाउसेज ही चलेंगे, ठीक है ना? हम्म। चलो, अब सैटर्न की दृष्टि आ गई 3rd हाउस पे। ठीक है, तो इंसान की जो कर्म है, हम्म। ठीक है, 3rd हाउस क्या है? हमारा केंद्रिक ध्यान है, हमारा फोकस है, करेज है हमारी। हम्म। ठीक है, तो इंसान अपनी करेज कहाँ लगाने की कोशिश करेगा और कहाँ लगानी चाहिए उस इंसान को करेज? 12th हाउस में। हम्म। 12th हाउस किस चीज का है? हम्म। मेडिटेशन का है। हाँ। ठीक है ना? हीलिंग का है, उसको लोगों को हील करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, इंट्रोवर्ट होना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। एज सिंपल एज एक्सपेंडिचर दैट। का है, जेल का है। हाँ तो अभी, हाँ आश्रम। तो, हम्म। हाँ तो सैटर्न है दृष्टि तो थोड़ा सा माइजर हो सकता है इंसान। खर्चा हम्म। कम करे, उसको ये भी बोल सकते हैं खर्चा कम कर। फॉरेन बढ़ा का भी भी। देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वो फॉरेन का भी है, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। 3rd हाउस जहां पे भी वो करेज दिखाएगा। हम्म। ठीक है ना? अब दृष्टि, अब एक चीज और, हम्म। सैटर्न इज नॉट अ डिनायर। हाँ, डिले करता, डिनाई डिले, कभी नहीं डिले करता। हो जाती है। डिले क्यों होती डिले। है? हाँ। डिले इसलिए होती है स्लो बिकॉज मूविंग। इट वांट्स टू मेक यू परफेक्ट, हाँ, स्लो मूविंग है आप। एंड देन ही देन ही गिव्स यू। हम्म। गिव्स यू द रिजल्ट। 100% इट गिव्स यू द रिजल्ट। हम्म। 100%, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम्म। 4th हाउस है, देखो 4th हाउस पे दृष्टि आ गई। बैठा है जहां बैठा है वो तो चलो ठीक है, 4th हाउस पे दृष्टि है, इसको घर मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अपना मिलेगा, क्योंकि हंड्रेड जुपिटर और परसेंट सैटर्न होगा। के दोनों की दृष्टि से ही काम होता है। बिना सैटर्न की दृष्टि से कुछ नहीं होता। तो जुपिटर की दृष्टि कहाँ आ रही है 4th हाउस पे? नहीं नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज जब ट्रांजिट हम्म। भी करते हैं ना अपन, तो दोनों की। ट्रांजिट की बात मत करो, हाँ ठीक है, वो ट्रांजिट, ट्रांजिट इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाट आई एम रजत, सेइंग इज कि ट्रांजिट को क्यों ले लाइक रहे हो आप? व्हाट आई एम हम्म। सेइंग इज कि सैटर्न की दृष्टि इन मेकिंग एनीथिंग वर्क हैज टू बी देयर ना। हम्म।
आई एम मीनिंग इट दैट वे. चलो ठीक है। ठीक है, सैटर्न का जो दृष्टि है अगर फोर्थ हाउस पे है तो हम बोलेंगे 100% इस इंसान को घर का सुख जरूर मिलेगा। हम्म. हल्की फुल्की प्रॉब्लम जरूर आएंगी, देखो इसको घर में, क्योंकि हम्म. दृष्टि है, मेलेफिक प्लेनेट है, प्रॉब्लम जरूर आएंगी। बट इसको घर की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको घर मिलते रहेंगे जब जब तक वो जिएगा। ही हम्म. विल नॉट बी होमलेस। होमलेस नहीं होगा इंसान। ठीक है। सेवंथ हाउस है, कितने मर्जी लड़ाई झगड़े हो जाए, अंटर अनलेस जुपिटर की, यहाँ से जुपिटर दृष्टि डाल रहा है वो तो चलो खराब है। ठीक है हम्म. ना, क्योंकि जुपिटर की भी दृष्टि आ रही है वहां पे। ठीक है, वो फिर तो वो बहुत ज्यादा मसले कर देगा। लेकिन अगर जुपिटर की दृष्टि सपोज ना आए, हम जुपिटर की दृष्टि पढ़ ही नहीं रहे, हम सैटर्न सिंपल बात करते हैं। चल, हम्म. सैटर्न की 10th दृष्टि है, मैरिज लाइफ हम्म. खराब नहीं होगी भाई, मैं लिख के देखती हूँ। हम्म. सैटर्न के अकेले सैटर्न की दृष्टि से मैरिज लाइफ आपकी खराब नहीं होने वाली। बस ये मैरिज लाइफ में एक चैलेंज जरूर देगा, जो कि देखो हर किसी की लाइफ में है चैलेंज, अभी आप बट सैटर्न इतना की भी नहीं देगा। दृष्टि, हम्म। ये सारे सैटर्न की दृष्टि अच्छे हाउसेस पे बता रहे हैं. अब हम्म। जैसे सैटर्न के दृष्टि जो मैलेफिक हाउसेस है उस पे क्या कर करती देते है? हैं, कर देते हैं। हम्म. ये लो। अब हम्म। जैसे थर्ड सिक्स्थ और लाइक हाँ, सैटर्न ये रहा। 6 8 12 में क्या करेगा हाँ ये? हाँ हाँ, हम्म. कर देगा, बता रही हूँ। ठीक हम्म. है, ये लो, हम्म. सैटर्न है यहाँ पे आ गया। हम्म. ठीक है, थर्ड दृष्टि आ गई यहाँ पे, 8th हाउस पे आ गई। हम्म. क्या करेगा, दुश्मन खत्म करेगा। अच्छा. क्या करेगा, दुश्मन खत्म करेगा। अच्छा. ठीक है ना, दुश्मन खत्म करेगा पहली बात, क्योंकि देखो मेलेफिक प्लैनेट्स हम्म. जब ऐसे हाउसेस में बैठ जाते हैं या उन पर दृष्टियां डाल देते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा. अगर कोई बुरा घर है हम्म. तो उसमें कोई बुरा, देखो अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल, आप कोई युद्ध का मैदान है हम्म. और उसमें एक साधु सन्यासी को भेज दो, तो उसको, वो तो मार मार मर जाएगा, वो तो क्या करेगा वहां पे। एक भोला भाला इंसान जाके वहां खड़ा हो जाए और सबको कहे शांति शांति शांति, तो लोग सुन लेंगे उसकी बात, नहीं सुनेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. जैसे बताओ। अब जैसे मेरा ही एग्जाम्पल ले लो. लो, सैटर्न बैठा हुआ है 9th हाउस में मेरे. सैटर्न और 9th में है। हाँ, हम्म। 11th पे ठीक है, दृष्टि डालता है. 11th अब हाउस. देखो, बस चुप रहो चुप रहो, छोड़ो। बस, अब मैं समझाती हूँ आपको, समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले 11th पे दृष्टि है। हाँ. पैसा है पूजा जी आपके पास? मेरे पास. आंसर यस और नो, हाँ पैसा है आपके पास, हाँ है. बस, हम्म. और कुछ नहीं। ये 11th हाउस गेन्स का है, पैसे मिल रहे हैं ना, हम्म. गेन्स हो रहे हैं ना लाइफ में, अच्छे खासे हो रहे हैं ना, हम्म. हो रहे हैं ना, बस। अब कुछ नहीं। अब आओ 7th दृष्टि इसकी, हम्म. थर्ड हाउस। पूजा जी आप में करेज कितना का है, ये सच सच बता दो। हाउ मच करेज यू हैव, थर्ड हाउस है करेज का, करेज का। एब्सोल्युटली आई एम अ फियरलेस पर्सन. बस, है, करेज है ना। हाँ. थर्ड हाउस उसकी दृष्टि आ गई, सैटर्न हम्म. ने कर दिया ना अपना काम। हम्म. अब आ जाओ 6th हाउस। हम्म. पूजा जी आप हम्म. कितने साल के हो, और आपने मुझे कल क्या बोला था? 52. और आपने मुझे कल कुछ चीज बोली थी कि मैं 52 की हो गई हूँ और आज तक मैंने मेडिसिन वगैरह नहीं खाई है। हाँ. अब मुझे रीजन बताओ इसका क्या है, सामने दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। सैटर्न. सैटर्न की दृष्टि भी और की सन बैठा दृष्टि, हुआ है. सन, छोड़ो सन को छोड़ो, वी आर टॉकिंग Saturn- अबाउट दृष्टि ऑफ सैटर्न। हाँ. आप बोलते हो कि दृष्टि बुरी होती है, मैंने आपका लाइव एग्जांपल लेकर समझा दिया, और बताइए। तो मतलब सैटर्न की दृष्टि मैलेफिक भी खत्म करती है. मतलब. मैलेफिक को तो खत्म ही कर देती है, आपको बीमारी अगर 6th दृष्टि ना होती, आपको जो वो नितिन सर आपके पढ़ा रहे थे कि मरकरी आपका, मरकरी पता नहीं वीनस है या आपको दवाई लेना चाहिए, ठीक है वो है वो है। अब हम्म. उन्होंने सैटर्न की दृष्टि देखना भूल गए थे ना, कि सैटर्न की दृष्टि आ रही है 6th हाउस पे, तो बीमारियों वो खत्म करेगा ना। हम्म. हम्म. अंडरस्टूड। ये हाँ. लाइव एग्जांपल है, आप ही का एग्जांपल है, मैं और नहीं देख रही। चलो, अब मुझे आप ये बता दीजिए, आपसे ही मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल एक और देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। आपका जुपिटर बताइए कहाँ है? जुपिटर मेरा 5th हाउस पे. एक्सीलेंट।
ठीक है, ये रहा आपका जुपिटर। ठीक हम्म, है, जुपिटर की कौन सी दृष्टियां, सेवंथ है, फिफ्थ है और नाइन्थ है। हाँ। अब चुप रहिए, अब बस देखिए आप। हम्म, भाग्य पे दृष्टि आ गई। हाँ। और दो इस पे सैटर्न बैठा है तो भाग्य की वृद्धि कर रहा है वो ऑलरेडी। हम्म, सैटर्न बैठा है तो वो भाग्य की वृद्धि करेगा। लेकिन आपको कितने चैलेंजेस आएंगे, सच सच बताइए। लाइफ में कितने चैलेंजेस आपने देखे हैं शादी के बाद? क्योंकि नाइन्थ नाइन्थ हाउस किसका है, भाग्य का है, तो नाइन्थ हाउस पे जो दृष्टि डाल डाल रहा है, तो शादी के बाद चैलेंजेस देखे आपने? खूब यस और खूब। नो? यस, लॉट्स। दस ना। तो जुपिटर की ना ये दृष्टि कर रही है ना फिफ्थ हाउस। हम्म। बच्चे में आपको कितनी दिक्कत हुई है, फिफ्थ हाउस, चलो हम अगर फिफ्थ, बच्चे में भी डिले था आपके? डिले था। अच्छा, चलो, एक चीज हो गई। अब यहाँ पे भी दृष्टि आ गई इसकी। सैटर्न को छोड़ रही हूँ, बस दृष्टियों पे जा रही हूँ। हम्म, अब यहाँ पे भी देखो, जुपिटर यहाँ पे भी बैठा है, गेन्स आपको मिले जरूर है, ये सैटर्न की वजह से मिले हैं भाई। हम्म, ठीक है ना, अब गेम्स में भी कभी ना कभी आपको कोई चीटिंग या कोई बहुत रुका हुआ, रुक जाता होगा काम। ठीक है ना, बहुत ही आपको स्पेकुलेशन बहुत करनी पड़ती है, या बहुत ज्यादा आपको हार्ड वर्क लगा लो, या ठीक है ना। छोट जो आपके बड़ा भाई कोई है, बड़ी भाई भाई या बहन है आपके? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर होती तो कुछ ना कुछ वहां से दिक्कत इसने देनी थी। ठीक है। हम्म, अ, आपके एंकल्स में कोई दिक्कत, एंकल्स में या नर्व्स में, एंकल्स की जो नर्व्स हैं, टखनों में, घुटनों में कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, ये सैटर्न की वजह से कोई अपना हो रहा है। ठीक है ना, हम्म, नहीं तो ये करता, अपना काम कर देता ये। ठीक है ना। लेकिन गेम्स में जो भी आपको अब से लेकर दिक्कत आई है वो जस्ट बिकॉज ऑफ जुपिटर ही मैं बोल लूंगी। अब क्यों, अगर आपको फायदा मिला है, देखो अगर आपको एडवांटेज मिला है, तो आप पायस हो, आप चीट करते हो? नहीं। नहीं करते। पायस हो, बिल्कुल पायस हो, तो जुपिटर क्या चाहता है, जुपिटर कहता है 100% मुझे पायसनेस चाहिए, मैं रिजल्ट दूंगा, मुझे पायसनेस दे दो। ठीक है And ना, गिव never मी द the पायसनेस। karmas of other people. I've only concentrated on my own karmas. हाँ, तो वो पायसनेस वो आपने रखी है, इसलिए गेम्स में दिक्कत नहीं हुई, या जो भी हुई है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द जुपिटर। चलो, ये होगी दो दृष्टियां। अब हम्म, आ गया, आ जाओ। ये होगी, ये हो गई। ठीक है, अब जुपिटर की कौन सी दृष्टि आ गई? नहीं। ठीक है ना, हेल्थ आपकी खराब रही नहीं है, बिकॉज वो सिक्स हाउस पे सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया। लेकिन हल्की फुल्की जब जब भी जुपिटर का ट्रांजिट आया होगा यहाँ पे, तो कॉन्फिडेंस में कमी आई होगी या कंफ्यूजन रही होगी, हल्की फुल्की हेल्थ जरूर खराब रह सकती है आपकी। ठीक है ना, तो जो एक ऑरा है वो कमजोर हो जाता है। ये इसने बचा रखा है सैटर्न ने यहाँ पे, अगर ये ना होता तो फिर मैं यहाँ से प्रेडिक्शन देती आपको। हम्म, ने सही कर रखा है जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे भी चलो, अगर मैं पॉजिटिव बात करूं, तो अगर हम्म, आप पॉजिटिव हो, बहुत अच्छे अपने आप को, चलो आप ये बताओ मुझे कि हम्म, इसकी नाइन्थ दृष्टि फर्स्ट हाउस पे जा रही है, जुपिटर की नाइन्थ दृष्टि जा रही है फर्स्ट हाउस पे। हम्म, ठीक है ना, तो हम्म। क्या मेडिटेशन, पूजा पाठ, अपने ऊपर काम कर रहे हो? आर यू वर्किंग अपॉन योर सेल्फ? आर यू वर्किंग अपॉन योर सेल्फ? Totally. 100% कर रहे हो? Yes. वहां पे जुपिटर परेशान नहीं करेगा, वहां पे जुपिटर है खुश फिर। हम्म, ठीक है ना, क्योंकि एक्टिवेशन कर रखी है। अब ये बताओ, फर्स्ट हाउस कौन है, हम खुद है, हम्म, हमारा खुद का मन है, हमारी आंखें हैं, हमारा सर है, या जो भी लगा लो। पाठ पूजा करते हो बहुत आप, घर में अनुष्ठान चलते हैं आपके। रोज ही चलते मत हैं। मत करो, आपको देखो आपको बुरे इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। ना ना, मेरे को मैं जुपिटर। एक दिन भी, दो दिन भी नहीं करती हूँ। मैं आई हम्म। कांट लिव, इट्स लाइक इट्स इंटरनल। मतलब मैं आई नेवर इंटरनल। डू पार्ट पूजा टू प्लीज एनी गॉड, या ये मैं ये कोई कुंडली वुंडली के हिसाब से कुछ नहीं करती हूँ। आई डू इट हम्म। बिकॉज इट्स कम इन टू मी सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। हाँ, तो तो जुपिटर आ गया ना, वो फर्स्ट हाउस में आपको दे दिया ना अब उसने। अपने आप ही एक्टिवेशन होता रहता है। मैं आपको बताऊं, अब जैसे मेरे को हम्म। पहले थोड़ी ना पता था कि ये, जैसे आपने कॉम्बिनेशंस पढ़ाए तो थोड़ा हम्म। थोड़ा समझ में आने लगा।
अब एट्थ ये हाउस क्यों हो रहा है? में बैठा हुआ है मार्स एंड केतु ना, मार्स हम्म एंड केतु। मैंने इससे पहले कभी स्पोर्ट्स खेला ही नहीं था। अभी मैं एवरी हम्म डे आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल, आई एम प्लेइंग 1.5 hours बास्केटबॉल, एंड लाइक हम्म। बास्केटबॉल भी खेलती हूँ मैं, मेडिटेशन भी करती हूँ। सो नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ये दोनों प्लैनेट्स लाइक सेटिस्फाई हो रहे हैं एट्थ हाउस के, एंड दैट्स द रीजन लाइक लाइक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो आप? एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रही हूँ, एंड हम्म। लाइक लाइक मास का एनर्जी भी लाइक आई एम प्लेइंग विच आई वाजंट प्लेइंग अर्ली। मार्स एंड केतु हम्म। स्पोर्ट्स है। किसी हाँ भी क्रिकेटर के चार्ट में बिना इसके वो हाईएस्ट स्कोरर नहीं बनेगा। हाँ। तो ठीक है बास्केटबॉल ना? और सब खेल रहे, फुटबॉल बास्केटबॉल रोज खेल। हाँ, हम्म। चलो, ठीक है। समझ आ गया अब आपको हाँ दृष्टियों ठीक का हाल? ठीक है। है ना? वैसे ही आज के टॉपिक का पार्ट नहीं था, बट यू आर अ क्यूरियस माइंड, सो आप पूछ लेती हो एंड आई टेल। चलो, ठीक है। राहु है नाइन्थ हाउस में, हम्म ब्रेक है भैया एजुकेशन में। हम्म ठीक है, डिस्टेंस, और इट इज पॉसिबल कि डिस्टेंस एजुकेशन से करे। लेकिन ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं, या आई कैन गिव यू माय एग्जांपल ऑल्सो, कि बहुत सारी मास्टर्स डिग्रीज होती हैं बट वो डिस्टेंस से करते हैं। है अनकन्वेंशनल ना? वे। हाँ, अनकन्वेंशनल वे। इट इज नॉट ट्रेडिशनल वे, इट इज अनकन्वेंशनल। ऑनलाइन स्टडी हो अनकन्वेंशनल, गई, डिस्टेंस यहाँ पे भी एजुकेशन हो राहु गया। आ गया, हाँ जी, अनकन्वेंशनल हो गया। हाँ, ठीक है ना? राहु बट एक बार क्या करेगा, वो ड्रॉप आउट जरूर करेगा, हम्म कुछ भी हो जाए। सपोज किसी का कोई घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी की डिग्री में नाम ही गलत आ जाता है। मेरी डिग्री में नाम ही गलत आ गया था, तो आई हैड टू रिपीट, आई वाज नॉट इवन सेटिस्फाइड विद माय मार्क्स। मैं कहा चलो मैं दोबारा करती हूँ, लेट मी हम्म लीव, लेट मी लीव 1 ईयर, लेट मी ड्रॉप आउट, मैं दोबारा शुरू करती हूँ, लेट मी स्टार्ट डूइंग माय स्टडी इन अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी। सो हम्म वहां पे ड्रॉप आउट हो गया। हम्म। अंडरस्टूड? यस ठीक टोटल। है। दो मास्टर डिग्री आपको, दो मास्टर डिग्री का है मतलब क्या है कि एजुके हायर हायर एजुकेशन वो एजुकेशन, देता है। हायर इट गिव्स एजुकेशन, यू अ गुड गुड एजुकेशन, गुड हायर एजुकेशन। एजुकेशन। बिकॉज जो राहु क्या है, राहु जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऑलवेज उसको रिमेम्बर, एक्सपैंड कर। नॉन एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड यस, किसको? wherever he नॉन sits he लिविंग expands। थिंग्स को। हम्म हम्म ठीक है ना? लेकिन खुद की हेल्थ खराब कर देगा जुपिटर, हम्म बीमार ही रहेगा जुपिटर राहु वाला। हम्म अगर किसी के जुपिटर राहु फर्स्ट हाउस में है या ट्राइन में भी आ गए, ऐसे लोग अपने जन्म के फर्स्ट ईयर में बहुत बीमार पड़ते हैं, आजमा के देख लो। हम्म किसी का भी चार्ट ले लो जो फर्स्ट ईयर में बहुत बीमार पड़ा है, उसके जुपिटर राहु मिलेगा ही मिलेगा। जुपिटर राहु या जुपिटर केतु मिलेगा आपको फर्स्ट हाउस में, या तो साथ ही बैठे होंगे या ट्राइन में बैठे होंगे। हम्म बस, आगे जाना ही नहीं है, या साथ में बैठे होंगे या ट्राइन में बैठे होंगे बस। आएगा हाउस, आगे भी बैठ सकता है, सेकंड में भी बैठ सकता है, लेकिन ट्राइन और एक साथ ही बैठे होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, 99%। ठीक है, चलो। केतु है, हाँ केतु स्पिरिचुअल एजुकेशन देता है। जैसे लोग अर्थशास्त्री बन जाते हैं, अर्थशास्त्री बन जाते हैं, वो भी एक तरह की स्पिरिचुअल नॉलेज है, हटके नॉलेज है, वो अच्छी नॉलेज है, मतलब उनको तर्क के साथ जो पढ़ना है, साइंटिफिक नॉलेज है। केतु साइंस भी है, ध्यान से सुनना, केतु साइंस भी है, केतु स्पिरिचुअलिटी भी है। जो भी डीप है नॉलेज, जहां से भी आपको रिसर्च करनी है, रिसर्च, डीप करनी है, वो देता है आपको केतु। ठीक है हिडन, ना? हिडन हाँ, थिंग। हिडन हिडन नॉलेज जो भी है, रिसर्च क्या करना है, रिसर्च है, हिडन ही है रिसर्च अपने आप में, तो वो केतु है। So mines also are going to be representing Ketu. माइंस Mine। 100%। हाँ, माइन, खाने, कोयले की खाने वगैरह, हाँ, ये वो भी राहु केतु में ही आ जाती है, राहु केतु में ही राहु आ जाती केतु है। में आती है। ओके। हाँ, बट एक बार आप टेंशन छोड़ो इसकी, मैं आपको स्पेशली आपके लिए क्लास अरेंज करूंगी। ठीक है, आपको ट्रांजिट की क्लास लेनी है अगली, या वो क्लास लेनी है, वो बता देना। सिर्फ कारक तत्व पे, क्योंकि कारक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आई फील। अगर कारक तत्व नहीं पता तो कुछ नहीं है। ठीक है ना? वो 1.5 घंटे की क्लास कम से कम मैं रखूंगी। दैट विल बी ऑन कारक तत्व ऑफ प्लैनेट्स। हम्म अभी सुन लो, प्लैनेट सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, कम से कम 100 कारक तत्व तो होते हैं। हम्म ठीक है ना? राशियां हैं, हम्म ठीक है, और हाउसेज है। हम्म जैसे आप बोलते हो ना, नाइन्थ हाउस में ये है,
नाइन्थ हाउस में वो है, फिफ्थ हाउस से जुपिटर, से फिफ्थ हाउस, से जुपिटर से सेकंड हाउस में। तो आपको पता चल जाएगा कि ईच हाउस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक हाउस के भी बहुत सारे कारक तत्व हैं। There's so many factors, so many significators of one house, one राशि and one planet. हमें कितने पता होते हैं, गिननी चुनती कोई 10-15 हार्डली। अभी मैं आपको बोलूं कारक तत्व बताओ जी इस प्लेनेट के, तो आप मुझे कितने बता सकते हो? हार्डली 10 बताओगे, उससे ज्यादा तो नहीं बता पाओगे आई फील। नहीं बता पाओगे, पॉसिबल ही नहीं कि आप बता दो, नॉट पॉसिबल। ये ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा, ये तो बुक्स खोजनी पड़ेंगी आपको। बुक्स में कोई ढूंढ ढांड के फिर आपको वो प्रॉपर चार्ट मिलेंगे उसके। ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीएनएन को, जो सारा बीएनएन है आपका कारक तत्व, मैं इसीलिए पढ़ाऊंगी एक होल क्लास में, और उसमें और कोई सवाल मत पूछना मुझसे। डोंट आस्क एनी सवाल ऑन एनीथिंग, मैं आंसर भी नहीं करूंगी। ठीक ठीक है, है ना। फिंगर ऑन लिप्स। हाँ, और सिर्फ हम 3 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, वो लंबी क्लास रहेगी। ठीक है, प्लैनेट्स की, राशिस की, और हाउसेस की। इसमें भी 2 क्लासेस भी जा सकती हैं, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर होगा ये से रट रट जाएगा आपको, एक फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, बिकॉज बीएनएन इज ऑल अबाउट दीज 3 थिंग्स। ठीक है ना। बीएनएन किस पे बेस्ड है? द बीएनएन इज टोटली बेस्ड ऑन, और सारी एस्ट्रोलॉजी, मैं कहूंगी बराजरी, केपी, कोई भी एस्ट्रोलॉजी लगा लो आप, कोई भी डिसिप्लिन लगा लो एस्ट्रोलॉजी का, उसमें 3 थिंग्स होती ही होती हैं। पहले है प्लैनेट्स। कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेना, लाल किताब भी पढ़ लेना, वास्तुशास्त्र पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, 3 चीजें तो भाई उसमें होंगी ही होंगी। प्लैनेट्स होंगे, राशि होगी, और हाउसेस होंगे, और कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट दीज 3 थिंग्स। ज्यादा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेशन में मत घुसो। डोंट गो इन कॉम्प्लिकेशन, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी सिंपल इफ यू वांट कीप इट। ठीक है। प्लैनेट्स अगर हमें अब क्या है, इनके करेक्टरिस्टिक होते हैं। प्लैनेट 9 है, 9 प्लैनेट के आगे 900 कारक तत्व है। राशियां 12 है, 1200 कारक तत्व है। ठीक है। हाउसेस है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कम मिलेंगे, थोड़े से कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना, बट इतने मिनिमम ले सकते हैं हम। ठीक है ना। हाउसेस है, उसके भी कितने हैं 12। हाउसेस? 12 है, तो 1200 आपको मिलेगा। 12। अंडरस्टूड। ये जिसने कर लिया, इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट टू डू एनी टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीएनएन, चाहे पराशरी कर लो। दिस इज कॉमन फॉर ऑल द। हाँ, कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन क्लास है। अगर आपको प्लैनेट्स का, क्योंकि सिंपल सन और मून का आप कॉम्बिनेशन देखोगे, क्या प्रेडिक्शन करोगे? ठीक है ना। अगर आपको बहुत से कारक तत्व पड़ा है, तो रेमेडीज भी बना बना के दे सकते हो उसमें। इसलिए दैट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद वो 2 दिन लगे क्लास में, 1.5 घंटे की क्लासेस जाएंगी, शायद 2 दिन लगे। ठीक है, बट वो आपको मैं दूंगी जरूर क्लास। ठीक है ना। वेन एवर यू वॉन्ट दैट क्लास बता देना, कारक तत्व की क्लास। ठीक है ना। चलो, वो स्पेशली पीडीएफ आई विल अरेंज फ्रॉम बुक्स। बुक्स से मैं सर्च करके फिर मैं आपको पीडीएफ दूंगी उसका। ठीक है। चलो, 9th में हो गया, अभी 10th हाउस। ठीक है, 10th हाउस है हमारा। 10th हाउस हमारा कर्मा है, प्रोफेशन है, एंड फादर है, जुपिटर से 10th हाउस। ये रहा 10th हाउस, सन लिखा है यहाँ पे। ठीक है। सन है तो क्या करेगा वो? प्रोफेशन, नेम फेम देगा। फादर और जो सेम सेम फेस के होंगे, सेम सेम अटायर की, या सेम सेम जो भी है उनका फीचर्स मिलेंगे। ठीक है। मून है तो अब तक आपको देखो कारक तत्व इतने तो पता चल ही गए होंगे। मून है तो ट्रेवल्स है, लॉट ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, क्योंकि 10th हाउस क्या है? जुपिटर से 10th हाउस कर्मा है हमारा, प्रोफेशन है, और हाँ। फादर है। ठीक है ना। तो कुछ भी कर सकते हैं इसमें, कुछ भी। फादर है, अगर मून है यहाँ पे, सपोज करो जुपिटर से, समझाना पढ़ाना सिखा रही हूँ मैं आपको, समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। मून है तो फादर, 10th हाउस में फादर है। मून है तो केयरिंग होगा फादर। फादर विल बी इन मून के प्रोफेशन में फादर भी हो सकते हैं। ठीक है।
केयरिंग हो सकते हैं, फादर नर्चरिंग हो सकते हैं, नेचर बहुत माइल्ड होगा फादर का, ठीक है ना? अंडरस्टूड? हम्म मार्स है तो देखो टेक्निकल, यहाँ पे प्रोफेशन भी है, कर्मा है और फादर है, ये आपको जोड़ के देखना पड़ेगा, ठीक है ना? इंजीनियरिंग कैरियर हो सकता है अपने किसमें प्रोफेशन में इंसान बहुत स्ट्रांग होगा, डोमिनेटिंग होगा, हम्म ऑथोरिटेटिव, हम्म ठीक है ना? मरकरी है तो बिजनेस माइंडेड है, 10th हाउस में, हम्म ठीक है ना? फाइनेंस सेक्टर में, जर्नलिज्म में हो सकता है इंसान, हम्म ठीक है ना? मतलब है तो कैरियर में मेडिसिन, देखो वीनस इज मेडिसिन, हम्म ठीक है ना? मेडिसिन है और फाइन आर्ट्स है। हम्म कोई भी डॉक्टर है तो मैंने बोला था सन हम्म वीनस के बिना डॉक्टर नहीं बन सकता, ये तो होना ही चाहिए, सन मरकरी वीनस, इट हैज टू बी देयर, नहीं तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा इंसान, ठीक है ना? उसके साथ जुपिटर, अगर जुपिटर जुड़ गया तो बन जाएगा, सैटर्न भी जुड़ गया तो भी बन जाएगा। चलो, सैटर्न है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, कैरियर ऑयल का, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ठीक है? कैरियर में ऑयल ऑयल का काम कर सकता है, पेट्रोलियम का काम कर सकता है, सेल्समैनशिप कर सकता है, क्योंकि सैटर्न सेल्समैनशिप भी है। जब मैं कारक तत्व बताऊंगी ना तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, सैटर्न है तो क्या क्या काम इंसान कर सकता है, अगर किसी को सजेशन देना है कि ये कर ले या वो कर ले, तो वहां पे हम उसको बोल सकते हैं कि ये प्रोफेशन आप कर सकते हो, सैटर्न का प्रोफेशन कर सकते हो, सैटर्न के प्रोफेशन अगर में आ अगर जाए। सेल्समैन है तो सैटर्न का प्रोफेशन, हाँ, तो सैटर्न का मार्केटिंग प्रोफेशन मार्केटिंग करता है तो मर्क्यूरी का। मरकरी का है, हम्म हम्म ठीक है? दोनों साथ में लिखे हैं तो सेल्समैनशिप भी करेगा, मार्केटिंग भी करेगा, दोनों ही हम्म चीजें आ जाएंगी बीच में, हम्म ठीक है ना? देखो प्रोफेशन बहुत से, आजकल के जमाने में तो इतने प्रोफेशन हो गए हैं कि इंसान को बोलने क्या, बस हम ये बोल सकते हैं कि जो भी आपकी हर प्रोफेशन में क्या होता है, एक प्रोफाइल होती है हमारी। हम्म जैसे मेरी प्रोफाइल है, मैं एस्ट्रोलॉजर, मेरी प्रोफाइल क्या है? मेरी प्रोफाइल है काउंसलिंग की, ठीक है? काउंसलिंग की प्रोफाइल है मेरी, हम्म काउंसलिंग, काउंसलिंग करना लोगों को, कंसल्ट करना लोगों को, ठीक है ना? कंसल्ट करती हूँ मैं लोगों को, काउंसल करती हूँ, हम्म ठीक है ना? टीच भी कर रही हूँ आपको, तो टीचर की भी वहां पे हम कर देंगे, हम्म टीचिंग की भी आगे, चलो, ठीक है ना? हम्म ये है मेरी प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल में कौन कौन सी चीजें हैं, देखो एस्ट्रोलॉजर हूँ लेकिन प्रोफाइल में कौन कौन सी चीजें हैं? टीचिंग के है, हम्म ठीक है? काउंसलिंग है, हम्म ठीक है ना? दोनों चीजें आ गई, हम्म ठीक है? अब मेरे सैटर्न के साथ मरकरी भी जुड़ा होना चाहिए, हम्म केतु भी जुड़ा होना चाहिए, हम्म और जुपिटर भी जुड़ा होना चाहिए, हम्म तभी ये चीजें पॉसिबल है। हम्म एंड गेस व्हाट, जुड़ा ही है। हम्म आपको पता है मेरा चार्ट क्या है, ठीक है? सभी की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना? ये रहा सैटर्न, यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे जुपिटर है 10th हाउस में, ये केतु के साथ जुड़ गया, 3rd हाउस में केतु आ गया, 10th हाउस में जुपिटर आ गया, हम्म और मरकरी साथ में बैठा है। हम्म प्रोफेशन में प्रोफाइल क्या है? हम्म प्रोफेशन बहुत सारे होते हैं, प्रोफेशन का हम कोई चीज नहीं बता सकते, लेकिन हम 100% एक चीज बता सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्या है। अगर कोई मैनेजमेंट में है, सपोज इफ आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, सब सोच लो, मैं कोई भी सपोज करो टीचिंग टीचर हो, आई एम अ हम्म टीचर, तो टीचर में भी मेरा काम क्या होगा? काउंसलिंग करना ही होगा, मेरा काम, जुपिटर मिल रहा है, पढ़ाना, टीचर का तो पढ़ाना ही आ गया ना, जुपिटर मिल गया तो पढ़ा रहा है इंसान, टीच कर रहा है, क्या हम्म टीच कर रहा है? केतु है, साइकोलॉजी, हम्म ठीक है ना? मरकरी है, मैथमेटिक्स, अगर मार्स जुड़ जाता है यहाँ पे तो मैथमेटिक्स भी हो सकता है, हम्म राहु है तो फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है, आप बिजनेस भी तो कर सकते हो। बिजनेस भी कर सकती हो, बिजनेस कर सकते हो एजुकेशन रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ, एजुकेशन रिलेटिंग बिजनेस भी हो सकता है, हम्म ठीक है ना? कुछ भी देखो, प्रोफाइल आ गई ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट, सपोज मैं टीचर भी नहीं हूँ, सपोज मैं एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ, आपको सोचना सिखा रही हूँ, बहुत अच्छा सिखा रही हूँ, ध्यान से सुन लो, ना मैं एस्ट्रोलॉजर ना मैं टीचर, मैं क्या हूँ? एक मैनेज कंपनी में हूँ, आईटी कंपनी में हूँ, सपोज करो आप, हम्म हम्म
आईटी कंपनी में मेरा काम क्या है? मैं एक ऐसी पोस्ट पे हूँ, एचआर की पोस्ट मिल गई मुझे, मैं क्या कर रही हूँ? काउंसलिंग कर रही हूँ, हम्म। समझा रही हूँ लोगों को। हाँ, टू डू द वर्क प्रॉपरली। डू द वर्क, कैसे काम करना है, कहाँ जाना है, क्या कर्मा करना है, अलाइन, कर्मा अलाइन करना सिखा रहे हो। सब कुछ करवा रही हूँ। कर्मा लाइन वो तो चलो, आप ये हमारी एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज यूज कर रहे हो, बट उनको समझा रही हूँ क्या करना है, कैसे करना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस हम्म। डिपार्टमेंट में नहीं जाना है। तो प्रोफाइल क्या मेरी वहां पे, काउंसलिंग हो रही है ना, हम्म। हम्म। टीचिंग हो रही है ना, मरकरी टीचिंग है, हम्म। जुपिटर भी एक तरह से टीचिंग है, काउंसलिंग है, हम्म। टीचिंग है। दोनों प्लेनेट जुड़ रहे हैं, केतु भी जुड़ रहे हैं। हो हम्म। गया। प्रोफेशन, ये तो वैसे प्रोफेशन की क्लास की है, बट ये 10th हाउस प्रोफेशन ही है, इसलिए आपको समझा रही हूँ। हम्म। ठीक है। अब राहु है 10th हाउस में जुपिटर के, ऑनलाइन बिजनेस करेगा, फॉरेन रिलेटेड। हम्म। राहु क्या करेगा? फॉरेन रिलेटेड है, ऑनलाइन बिजनेस है, कोई भी तरह का ऑनलाइन बिजनेस, कोई भी तरह का फॉरेन रिलेटेड कर लेगा। हम्म। एज सिंपल दैट। ठीक है ना? चलो, केतु है, हम्म। कैरियर में भी एस्ट्रोलॉजी में हो, हीलर हो, ठीक है ना? हम्म। और अगर सपोज करो, अगर 10th हाउस में केतु है ना, ना तो वो हीलर है, ना वो अकल्ट साइंस में है, और मेडिसिन में भी हो सकता है। केतु इन मेडिकल, मेडिकल भी तो है केतु, हम्म। ठीक है ना? अगर वो केतु मेडिकल में भी नहीं है, वो हीलर भी नहीं है, तो क्या होगा? हम्म। कुछ नहीं करता होगा वो इंसान। हम्म। केतु इज एंड, तो इंसान 10th हाउस में है, तो मे बी वो कुछ भी ना करता हो, या उसने अगर बहुत केतु सारी 10th जॉब्स हाउस चेंज में की। हो तो। हाँ, तो हम्म। अगर 10th हाउस में केतु आप किसी की देख लो, तो एडवाइस क्या करना है? 4-5 प्रोफेशन है एडवाइस करने के। 10th हाउस में केतु है, हम्म। जुपिटर से 10th हाउस में केतु है, तो प्रोफेशन कौन से आप एडवाइस करोगे भाई इंसान को? फर्स्ट प्रोफेशन है आपका मेडिसिन, हाँ। जो जनरली लोग लेते हैं, हम्म। ठीक है ना, नर्सिंग मेडिसिन जो भी है, ठीक है। सेकंड क्या करोगे? एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी। हीलिंग है, ठीक है, कोई भी टाइप की एस्ट्रोलॉजी फील्ड आ गई, ठीक है। मेडिटेशन सेकंड क्या करवाना। है? सैलून है, हेयर सैलून। बाल, केतु बाल है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्या मेडिटेशन सेंटर जो होते हैं, हाँ, योगा मेडिटेशन सेंटर, सेंटर। योगा सेंटर जो होते हैं, योगा सेंटर। हेलो। हम्म। अब आप देखो, अगर इनमें से वो इंसान कुछ नहीं कर रहा, तो वो क्या कहेगा? दैट आई हैव, या तो अगर उसने जॉब की है, तो कहेगा मैंने 4-4 महीने में जॉब करके छोड़ दी, 6-6 महीने जॉब करके छोड़ दी, 3-3 साल साल महीने जॉब भी तो कह करके, हाँ सकता है। 3-3, हाँ 3-6-9, हाँ, 3 6 9 केतु। 6-9, 6 का हाँ, 3 ठीक है, जॉब जॉब छोड़ी, करके 6 छोड़ का। दी। हाँ हाँ, या कहेगा कि मैं जॉबलेस हूँ भाई, आई नेवर हैड अ जॉब, मेरे को मिलती नहीं है जॉब, आई डोंट गेट अ जॉब। I've seen many अंडरस्टूड? people's chart जिनके केतु है, and I know हाँ all these people, they struggle to do something. हाँ, ठीक है। तो उनको अगर वो जो ऊपर मैंने अभी आपको प्रोफेशन बताए थे, उनमें से कोई प्रोफेशन कर लेते, तो क्या प्रॉब्लम आती? नहीं आती। अंडरस्टूड? हम्म। कैसे कर्मा अलाइनमेंट और कैसे जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है वर्क्स एंड एवरीथिंग ब्यूटिफुली। हम्म। ठीक है, चलो। 11th हाउस आ गया, फटाफट करेंगे अब हम, खींचेंगे अभी, ठीक है, टाइम थोड़ा रह गया। ठीक है। हम्म। 11th हाउस है गेन्स एल्डर सिबलिंग फ्रेंड्स नेटवर्क, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। हम्म। जुपिटर है, हम्म। 11th हाउस में सन है। हम्म। पावरफुल फ्रेंड्स है, सन क्या देगा? पावरफुल फ्रेंड्स देगा, सन की हम्म। तरह फ्रेंड देगा, ठीक है। प्रॉफिट्स है, गुड प्रॉफिट्स मिलेंगे, हम्म। ठीक है ना? मून है तो क्या है? कमी एंड गोइंग ऑफ गेन्स, कैश फ्लो बहुत कम रहेगा, कैश फ्लो बहुत कम रहेगा, मतलब आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, इंसान को सोचेगा मेरे अकाउंट में पैसे टिकते ही नहीं है, ठीक है। मार्स है तो क्या सोचेगा? मेल फ्रेंड्स बहुत है, अभी देखो मार्स है यहाँ पे, ध्यान रखना अगर कोई पूछ ले कि मेरे मेल फ्रेंड्स ज्यादा होंगे, फीमेल फ्रेंड्स ज्यादा होंगे, ठीक है, या मुझे किन से दोस्ती करनी चाहिए, जैसे क्या दोस्ती करनी चाहिए, जुपिटर से 11th में कोई मेल प्लेनेट है, तो कैसे दोस्त मिलेंगे भाई? मेल 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 फ्रेंड्स मिलेंगे,
हाँ। irrespective of your gender, whether you are a girl, you're a boy, anyone. हम्म। ठीक है, अगर यहाँ पे मेल प्लेनेट है जुपिटर से 11th हाउस में, तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपको। ठीक है, मेल मिलेंगे। अगर फीमेल प्लेनेट है यहाँ पे, वीनस है, तो फीमेल फ्रेंड्स मिलेंगी। हम्म। एज सिंपल एज दैट। हम्म। अंडरस्टूड। चलो, मरकरी है, गुड गेन्स, बिजनेस से, जॉब से अच्छा है। हम्म। वीनस है, विश फुलफिलमेंट, गुड गेन्स, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मैंने आपको बता दी, फीमेल फ्रेंड्स होंगी। सैटर्न है, गेम्स एंड फ्रेंड्स में बहुत प्रॉब्लम करेगा। हम्म। ठीक है, 11th हाउस में, क्योंकि देखो एक चीज मैं बता देती हूँ, प्रॉब्लम में हल्की फुल्की, गेम्स में प्रॉब्लम जरूर देगा, बट हम्म। बहुत स्ट्रांग बनाएगा उसको। काफी इंट्रोवर्ट रहेगा इंसान, और फ्रेंड्स बहुत कम होंगे। और जिसके भी 11th हाउस में सेटल है, तो फ्रेंड्स कैसे मिलेंगे? अपनी एज से बड़े, बड़े। 5 साल बड़ा, 10 साल बड़ा। हम्म। ठीक है ना, उसको बड़े ही फ्रेंड्स मिलेंगे, वो छोटे लोगों से दोस्ती ही नहीं करेगा, उसको पसंद ही नहीं आएंगे। हम्म। किसी के आजमा लेना, किसी के चार्ट में देख लेना, जुपिटर से 11th हाउस में मिल जाए आपको सैटर्न, तो उसको बोल देना सीधा सीधा, मना कर दे तो बताना। ठीक है ना। अब, और हाँ, माइजर भी बहुत होता है इंसान की, एक ना, इच्छाएं बहुत कम होती हैं, ये अच्छी पोजीशन है। इच्छाएं नहीं ज्यादा होती इंसान की, सैटर्न है ना, सैटर्न हम्म। की ज्यादा इच्छा नहीं है, वो है बस मैं अपना कर्म करूं, अपना खाऊं पीऊं। ठीक है ना, बढ़िया है, अच्छी पोजीशन है ये। ठीक है ना। चलो, ये टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो सैटर्न से जुपिटर आ गया यहाँ पे 3rd हाउस में। हम्म। ठीक है ना, तो टीचर्स बड़े अच्छे होते हैं ये। हम्म। ठीक है ना। अब है राहु। ठीक है, हम्म। 11th हाउस में राहु जैसा प्लेनेट आ गया जुपिटर से, तो क्या देगा आपको? गेम्स, बहुत ज्यादा डिजायर दे देगा। हम्म। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिजायर्स दे देगा, और कहेगा मुझे बहुत ज्यादा। एंडलेस डिजायर्स। एंडलेस डिजायर्स, कई लोगों की देखो, मैं समझती हूँ कि हर किसी की डिजायर्स है, बट मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, इंक्लूडिंग मी, आई वुड से आई डोंट हैव माई मेनी डिजायर्स। होती ही नहीं, मन ही नहीं करता। दे आर एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बस चल रहा है, लाइफ बढ़िया चल रही है। डिजायर सोचना ही नहीं ज्यादा उस चीज के बारे में। दे आर नॉट मच डिजायर्स और एनीथिंग, नहीं है। लेकिन जिनके जुपिटर से 11th में राहु है, ओ माय गॉड, द पीपल हैव सो मेनी डिजायर्स, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, अगर मुझे वो वो करना एक चीज खत्म होती है उससे पहले उनका सेकंड दिस इज, वो उसको फॉर खुशी एग्जाम्पल। देती ही नहीं अब है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, हम्म। ये चार्ट पे किसी के भी लगा लेना, मिल जाएगी, 100% मिलेगी। जुपिटर है, राहु है, ठीक है हाँ। ना। अगर इसने, और इसको 100% पे गेम्स होंगे भी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि पर्सन को गेम्स हाँ। ही हाँ। 100% गेम्स है। हाँ। अभी पर्सन ने अभी पर हैप्पीनेस नहीं लैम्बोर्गिनी है ले ना, ली, स्टेडीनेस नहीं लैम्बोर्गिनी है, ली है अभी, इल्यूजन लैम्बोर्गिनी है। ले ली इसने, हाँ। अभी ली है, 1 साल हुआ है। हाँ। अभी कहेगा भाई, 1 साल बाद कहेगा, अरे ठीक ठाक नहीं, मुझे रोल्स रॉयल्स लेनी है। हम्म। फिर उसके बाद कहेगा, नहीं नहीं, ये भी कुछ खास ठीक नहीं लगी, मुझे कोई और हम्म। पसंद है। ठीक है ना। नहीं। ये वो लोग, बच्चे आजकल के, जो आईफोन्स बड़ा जल्दी जल्दी बदलते हैं, साल नया मॉडल आ गया, बस फटाफट खरीद लो, शो केस करना है। अब ये लोग जो है ना, राहु वाले, डिजायर है पब्लिक अपीयरेंसेस है, लोगों में कैसा बिहेव करना है। ये मेरी एक हाँ। बायर के है हम्म, चार्ट में ना, आई हैव सीन हर हाँ, चार्ट राहु, हाँ, एंड तो आई वो सॉ बहुत स्टॉक हर बहुत चार्ट, करती है। आई सॉ हर चार्ट। मैं बोला भाई हम्म, थोड़ी सी लिमिट लगाना सीखो, इफ यू कैन डू दैट योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ। अब आप ये देखो कि ये बंदी इंडिया आई, ठीक है, हम्म, हम्म, इंडिया आई, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अ, हम्म, यहाँ पे किसी होटलियर से मिली, हम्म, मैरिड लेडी है, इसके दो बच्चे हैं उधर, एंड ये दो बच्चे भी पहले हस्बैंड से है। सेकंड हस्बैंड इतना अच्छा, बच्चों को भी संभालता था, आती थी इधर काम करती थी, 15 15 20 20 दिन, महीने महीने रहती थी। अब हम्म, होटलियर से मिली, उसको लगा कि इंडियन मैन तो बहुत अच्छे होते हैं, इंडियन मैन केयर करते हैं, इंडियन मैन लाइक यू नो दे टेक डिसीजंस फॉर यू, यू नो, वो उसको बहुत अट्रैक्ट करा। और मेरे से बात करती, मैं बोला देख कोई सगा नहीं
इंडियन मैन खाली मस्ती कर रहा है, वो मैरिड है, उसके पास बच्चे हैं, ही इज जस्ट एंजॉइंग विद यू, ही इज यूजिंग यू, ओ। यू नो। हम्म। अब उसने क्या करा, एंडलेस, क्योंकि राहु बैठा हुआ 11th हाउस में, एंडलेस डिजायर, और मैंने उसका चार्ट देखा, मैं बोला एंडलेस डिजायर भैया, डिजायर कम कर तू तेरी। she is हम्म। ruined her life completely right now, she is having so much of nervous breakdown because of that। तो राहु इन 11th हाउस तो गजब करवा देता है भैया इंसान से। अंडरस्टूड। हाँ कब आएगा ये, जब इसका ट्रांजिट यहाँ पे आ जाएगा ना जुपिटर हाँ का, वो हाँ। करवाएगा। अभी देखो ट्रांजिट तो ये बताएगा कि कब होएगी, इवेंट कब हैपनिंग हो रहा है। हो गया होगा ना उसके लाइफ में, हाँ, तभी वो ना। भी हम देख लेंगे। तो भी अगर उसमें चार्ट है आपका, ट्रांजिट के चार्ट में ले लेंगे। हाँ चार्ट है उसका। हाँ, चार्ट है मेरे पास उसका इनवाइट। बस एक्सीलेंट, ये जब हम लेंगे तो उसका ट्रांजिट का चार्ट पढ़ेंगे ना, तब करेंगे। चलो, अब है राहु हो गया, केतु है। हम्म भाई ज्यादा गेन्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान स्पिरिचुअल है, द पर्सन इज वेरी स्पिरिचुअल, हम्म उसको बिल्कुल डिटैच्ड है, इफ ही इज कम्प्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम गेन्स, तो उसको बहुत सारे गेन्स होंगे। बट हम्म अगर वो किसी भी उसमें डिजायर, वैसे तो आएगी नहीं डिजायर, अगर आ गई तो उसको ज्यादा फ्रूट्स नहीं मिलेंगे उसके। बट अच्छा है, ये पोजीशन अकॉर्डिंग टू मी इज गुड, बिकॉज ऐसा इंसान बहुत ही संतुष्ट रहता है, उसको ज्यादा ज्यादा उम्मीदें हैं लाइफ में, ना हम्म ही इच्छाएं हैं। ठीक है, हम्म तो अच्छा है पोजीशन। चलो, 12th हाउस करते हैं फटाफट, लेट मी फिनिश दिस। ठीक है, फॉरेन ट्रैवल है, हॉस्पिटलाइजेशन है, डिसीज है, पास्ट है, आपका डॉक्टरेट है। हम्म चलो, जुपिटर है 12th में, क्या बैठा है, सन है। हम्म पावरफुल एनिमी, बिकॉज 12th हाउस हमारा पास्ट भी है, हमारे कर्मास भी है, जो हमने पास्ट में किए थे, वहां से संचित कर्म लेके हम पैदा होते हैं, तो हमारा पास्ट होता है 12th हाउस। ठीक है, तो पास्ट लाइफ के एनिमी जो है हमारे, हमें 12th हाउस से बताता है। जुपिटर के 12th हाउस में जो भी है, वो हमारे हमें अपने पास्ट लाइफ के बारे की एनिमीज के बारे में बताता है। इस लाइफ में जो हमें एनिमीज मिले हैं ना, वो जुपिटर से। एग्जाम्पल देती हूँ, जुपिटर यहाँ बैठा है, राहु यहाँ है, तो हम्म पास्ट लाइफ के एनिमीज कौन है? हम्म। राहु। कौन है? Enemies, ससुराल राहु, वाले हैं। ससुराल वाले। राहु कौन है? राहु ससुराल है। हाँ। ठीक है, एक ससुराल हो गया, एक राहु हो गया जो लोग हैं जो हमारे घर में सर्वेंट्स काम करते हैं। पैटर्नल। पैटर्नल, मैटरनल, हम्म हाँ पैटर्नल, सॉरी पैटर्नल होम। पैटर्नल। पैटर्नल वाले हमारे एनिमीज हैं, हमारे सर्वेंट्स हमारे एनिमीज हैं। और हमारे, आपके कौन है? अभी एग्जांपल देती हूँ 12th हाउस का। कोई है क्या राहु के, जुपिटर के 12th में कौन बैठा है? फिर समझ आएगा आपको। पैटर के 12th में यहाँ आपका जुपिटर, यहाँ पे कौन है 4th हाउस में कौन है? कोई भी नहीं है, खाली है। कोई भी नहीं है। दृष्टि किसकी है? मेरा ये पूरा 4 इज एम्प्टी, बीच का एम्प्टी है। 10th में कुछ है? हाँ। 10th हाउस में कुछ है? नहीं, खाली है। ठीक है, ट्राइन में कुछ है? प्राइम में मार्स एंड केतु। आर्सन केतु। हम्म, क्यों चलो, हंसी आ रही है? हाँ बस अभी बताती हूँ ना, इसलिए हंसी आ गई थोड़ी। चलो, मार्सन कहाँ लिखिए, मार्सन केतु। इधर लिखोगे आप, 12th हाँ, हाउस। इस 12th हाउस में हाँ। मार्स एंड केतु। अब मुझे फटाफट बता दो, डिग्रीज बताओ इसकी, फिर मैं आपको समझाती हूँ। जुपिटर की डिग्री बताओ। जुपिटर आई थिंक इज अराउंड 12 डिग्रीज। 12। 12 डिग्रीज। 12। अच्छा, मार्स की डिग्री क्या है? मार्स आई डोंट, 28 29 कुछ ऐसी ही है मेरी कुछ डिग्री। भी है। केतु की क्या है? वो भी उसकी भी बड़ी है डिग्री। चलो, ये 20 भी इतने का लिख लेंगे। 28 इज आफ्टर 28, चलो। 27। जुपिटर से मार्स है, फिर केतु है। हम्म अब ये बता दो कि आपका बच्चा, हम्म बेटा आपका, और आपका पति हम्म। से क्या है आपका रिलेशन? ठीक है ना, आई एम अ मार्स एंड डैश केतु। पर्सन। ये बात, ये तो पिछले लाइफ के कर्म लेकर आए हो आप,
तो हम्म आपके पिछले जन्म के दुश्मन जो इस जन्म में क्या रूप लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, ये बताता है जुपिटर से 12th हाउस। हम्म ठीक है ना? तो जुपिटर से 12th हाउस में कौन आ गया? मार्स और केतु। अब हस्बैंड और बच्चा आप देख लो, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी। आई डिड हम्म नॉट नो दिस, यू हैव दिस पोजीशन इन योर चार्ट, हम्म बट अभी देखो समझ आ रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई आई लाफ्ड कि ये देखो यहाँ पे बता रहा है। स्ट्रिंग हम्म बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देखो हाउसेज ने सब क्लियर कर हम्म दिया। दुश्मन कौन है आपका? मार्स एंड केतु। आपका बच्चा, आपका लड़का। केतु इज योर लड़का, नॉट हम्म लड़की। हम्म ठीक है ना? केतु अभी लड़का है और मार्स है पति। तो अब आप सोच लो, हम्म, समझ आई? हाँ अंडरस्टूड? चलो। हाँ सन है जुपिटर से, दोबारा समझा रही हूँ, सन है तो ठीक है, पावरफुल मिलेगा। मून है तो फॉरेन ट्रेवल्स होंगे। हम्म ठीक है ना? मदर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मदर के साथ क्यों है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? मदर के साथ हम्म, मदर दुश्मन है ना पास्ट लाइफ की। हाँ ठीक है। मार्स हमारा पति भी है और भाई भी है, हम्म छोटा, उसके साथ भी है। हम्म ठीक है ना? डिसीजेस भी हो सकती है क्योंकि पास्ट लाइफ से हम वो कर्म लेकर आए हैं। हम्म ठीक है ना? मार्स, अगर मार्स 12th हाउस में है, जुपिटर के 12th हाउस में मार्स है, तो हम बहुत ज्यादा ना किसी को मार पीट के आए हैं। वी हैव डन क्राइम्स इन अ पास्ट लाइफ। किसी को बुली करना, किसी को मारना, वी हैव डन दैट। और जब हम अपने पास्ट से संचित कर्मा ये लेकर आए हैं तो भाई भुगतेंगे ना इस लाइफ में। तो इस हम्म लाइफ में जब हमारे चोटें लगती हैं, हमारे कट्स लगते हैं, हमारे इंजरीज होती हैं, हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? बिकॉज दैट इज अ पास्ट कर्मा। वो हम हम्म पास्ट से साथ लेकर आए हैं अपने। हम्म अंडरस्टूड? हम्म ठीक है ना? चलो। मरकरी है, हम्म बहुत अच्छा है बिकॉज पास्ट लाइफ से क्या लेकर आया पर्सन? एक तो चलो दुश्मन तो लेकर आया ही है वो। हम्म मरकरी है तो दुश्मन तो उसकी बहन हो सकती है, उसके रिलेटिव सारे दुश्मन निकलेंगे, उसके सांप निकलेंगे पूरे एक नंबर के, और नेबर्स बहुत खतरनाक निकलेंगे उस इंसान के। बट इंसान को पीएचडी तक करवा देंगे बिकॉज पास्ट लाइफ से क्या लेकर आया? वो नॉलेज लेकर आया है जो इस हम्म लाइफ में वो एक्सपेंड करेगा, अच्छे हम्म से एक्सपेंड करेगा। अंडरस्टूड? हम्म ठीक है। वीनस है, रिच फैमिली। क्यों रिच फैमिली है? जुपिटर से पास्ट में वीनस है। हम्म पास्ट से पैसा लेकर आया वो, हम्म पास्ट से पैसा लेकर आया। पिछले जन्म में भी पैसा था, वो लीनियज कभी खत्म नहीं होती। हम्म ठीक है ना? पैसा है, लेकिन हाँ अगर डिग्री डुग्री में कुछ फर्क है, बीच में केतु आ गया, हम्म वीनस केतु लिखे हुए, फिर पैसा खत्म हो जाएगा। पैसा कमाया तो था उसने, पिछले 5 जन्म में पैसा था तो सही, लेकिन उसने आग लगाई अपने पैसे को, उसने नुकसान किया अपने पैसे का। हम्म अंडरस्टूड? हम्म चलो। सैटर्न है हम्म नेटिव के बर्थ के पहले। प्रॉब्लम है, ये आपको कॉम्बिनेशन में भी पढ़ाया था। पास्ट लाइफ से रिलेशनशिप भी बता रही हूँ सिर्फ मैं। तो अगर जुपिटर से 12th में सैटर्न है, तो आपके दुश्मन कौन है? रिलेटिव्स है, सैटर्न इज रिलेटिव। हम्म बड़ा भाई है। हम्म बड़ा भाई जिसका बहुत ज्यादा तंग करता है उसको, प्रॉपर्टी में हाथ नहीं आने देता, या जो भी लगा लो, उसका सैटर्न मिलेगा आपको यहाँ पे। हम्म ठीक है ना? रिलेटिव जिसको तंग कर रहे हैं, सैटर्न मिलेगा यहाँ पे। जो लो लेवल के लोग होते हैं, ठीक है, या फिर पुअर लोग होते हैं, या फिर हम सर्वेंट्स भी लगा लो, सर्वेंट्स राहु और सैटर्न दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सैटर्न है अगर किसी के 6th हाउस में, तो वहां पे वो भी सर्वेंट्स भी आपके दुश्मन बन के आएंगे। कई बार होता है ना कि हमारे सर्वेंट्स हमारी जान लेने को तुले रहते हैं, हम्म इतना तंग करते हैं सर्वेंट्स दैट वी फील कि चलो खुद ही कर लेंगे घर का सारा काम, बट वी डोंट वांट अ सर्वेंट इन आवर होम। होता है, ऐसा नहीं होता? बिल्कुल होता है। ठीक है ना? एम्प्लॉयज है हमारे, तब हम क्या कहते हैं कि ओ माय गॉड कैसे एम्प्लॉय मिल गया मुझे, मुझे नहीं चाहिए एम्प्लॉय, मैं सारा काम खुद ही कर लूंगा। वो जो बॉस है वो रोता रहता सारा दिन, कैसे एम्प्लॉय मिल गए। हम्म ठीक है ना? राहु केतु आपको ऑलरेडी टोल्ड यू। फॉरेन ट्रेवल्स हो सकता है क्योंकि पास्ट लाइफ। क्यों है फॉरेन ट्रेवल? अब जल्दी बताओ मुझे। राहु पास्ट में है तो फॉरेन ट्रेवल क्यों है? राहु पास मैं में बता मतलब देती हूँ। राहु राहु इज अ हाउस फॉर फॉरेन ट्रैवल ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ ना अभी। वो तो जो नॉर्मल चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी, जो चीज नहीं बताई हम उस पे बात करेंगे। हाँ पास्ट लाइफ की बात करता है। जो जीव है वो किसी और कंट्री से आया है, उसके कर्म किसी और कंट्री के साथ जुड़े हुए हैं।
ठीक है ना। तो जहां पे देखो हमारा कर्म जुड़ा होता है, लेन देन का संबंध जहां पे होता है, इंसान वहीं जाएगा। हाँ। और कहाँ जाएगा इंसान। ठीक है ना। तो जहां पे भी राहु है तो अपने पास कंप्लीट करने जाएगा ना वो कंट्री में, चाहे वो हम्म। थोड़े टाइम के लिए जाए, बट वो जाएगा, अपने कर्म जो उसने देख रखे हैं वो करेगा। हम्म। अंडरस्टूड। हम्म। केतु है। हम्म। अब 3 फॉरेन टूर्स दिखा सकता है, स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि देखो पास्ट लाइफ में क्या है, वो संत था भाई। हम्म। जुपिटर के पीछे केतु है तो पास्ट में क्या था, वो संत था। हम्म। ठीक है ना। तो संत था तो इस जन्म में मोक्षा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको। हम्म। ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सन है वो काफी ज्यादा, और 3 फॉरेन टूर्स उसके हो सकते हैं। चलो, अंडरस्टूड, एंजॉयड द क्लास। या टोटली। चलो ठीक है, कल डिसाइड करेंगे आपको जब भी क्लास लेनी है कि क्या हम्म। पढ़ना है। ओके फाइन। ठीक है ना। ऑल राइट, ठीक है पूजा जी, ठीक है।